को जल्दी से प्लग इन कराएं, क्योंकि हमारी जो कैपेसिटी है वो 1000 लोगों की है। 1000 के बाद लोग यहाँ पे पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। तो काफ़ी तेज़ी से 900 प्लस लोग हो चुके हैं। तो अगेन आप सभी लोगों का बहुत बहुत वेलकम है आज के सेशन में। तो मैं यहाँ पे धर्मेंद्र जी, अगर आप होंगे तो मैं आपको को होस्ट बनाऊंगा। धर्मेंद्र जी अगर आप हैं तो हैंड रेज करें, ताकि मैं यहाँ पे को होस्ट आपको बना सकूं। धर्मेंद्र जी राज इस भाई नाम से। जी जी। और इधर करके है ना, उनको बना दीजिए। और इधर ओके। हाँ, Recording in और इधर करके है progress. ना, हैंड रेज। नीतीश और इधर है, उनको आप नो, बना दो। हैंड रेज और किए हुए इधर है ये। हैंड रेज हैंड किए रेज हुए हैं किए। 4th नंबर पे। और इधर, अच्छा, और मैं इधर के नाम से धर्मेंद्र सर हैं। ओके जी 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 जी। जी। तो धर्मेंद्र सर आगे का सेशन आप स्टार्ट करें। बिल्कुल सर, हमारी बिल्कुल। कैपेसिटी 1000 फुलफिल हो चुकी है। सो जी ओवर टू जी यू जी। धर्मेंद्र सर। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। राज भाई, आपने मेरे को इंट्रोड्यूस किया, बहुत बढ़िया, धन्यवाद। और 1000 कैपेसिटी थी, तुरंत जल्दी से भर गई है। अच्छी बात है। सब लोग सीखने सीखने के लिए आते हैं और सीखना चाहते हैं, सीखने की ललक रखते हैं, ये बहुत अच्छी बात है। और आज हम लोग प्रकाश सर को सुनेंगे। लास्ट हम लोग ने प्रकाश सर को जिम कॉर्बेट में सुना था। वहां पर पहला दिन उन्होंने ट्रांसलेट किया था, और दूसरा दिन उन्होंने जबरदस्त तरीके से हम लोगों को एक्सप्लेन किया था, काफी चीजें, कंपाउंडिंग बताया था, स्टेट विथ विजन बताया था, है ना। तो काफी सी ग्रो टुगेदर, कई कई सी बहुत सारी चीजें बताया था, जो आप लोगों ने जरूर नोट करके रखा होगा, और वो आप लोग फील्ड में अप्लाई भी कर रहे होंगे, काम भी आ रहा होगा। तो आज भी दोबारा से उनको सुनेंगे, प्रकाश सर को। कुछ तो हमारा रिकैप होगा जो हम लोग ने पहले उनको सुन रखा था, और कुछ नए लोग होंगे होंगे उनके लिए नया चीज होगा। तो वेलकम है आप लोग सबको। तो उनको सुनने से पहले हम चाहेंगे कि अभी कुछ हमारे साथ टॉप लीडर हैं, V5 हैं, उनको हम लोग 5-5 मिनट टाइम देंगे, है ना, ताकि थोड़ा सा कुछ अपडेट मिल जाए। तो शुरुआत करते हैं हम दास सर से, सब्यसाची दास सर से। सब्यसाची दास सर ने भी रिसेंटली वेस्ट बंगाल में जबरदस्त प्रोग्राम करवाया था, ट्रेनिंग करवाया था। इसमें मिस्टर एलेक्स थे, और मलेशिया से भी थे के मिस्टर केन यांग। तो दोनों के द्वारा उन्होंने जबरदस्त, मैंने वीडियो देखा था, बहुत बढ़िया प्रोग्राम हुआ था। तो उसी के बारे में थोड़ा सा 5 मिनट मैं सब्यसाची दास से एक्सपीरियंस शेयर करवाता हूँ। फिर एक दो V5 का और शेयरिंग करवा के फिर प्रकाश सर को बुलाएंगे। तो पहले दास सर, आपसे शुरुआत करते हैं कि वहाँ पर कैसा प्रोग्राम रहा सर, क्या क्या लोगों को समझ में आया, और आने वाले फ्यूचर में हमारा क्या करना है। थोड़ा सा दास सर, आपसे शुरुआत करते हैं। तो सब्यसाची दास सर को एक बार आए हैं तो थोड़ा हैंड रेज करें, उन्हीं से शुरुआत करते हैं। एक दो V5 को पहले सुन लेते हैं, 5-5 मिनट, है ना। तो दास सर दिख रहे हैं क्या? आज के सेशन में आए हुए हैं आप तमाम साथियों को मेरा नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, वणक्कम। दोस्तों, मेरा नाम चिराग है। मेरी आवाज क्लियर आ रही है, होप सो, है ना धर्मेंद्र भाई? जी 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 जी, बिल्कुल आ रही है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो जितने भी साथी आज के सेशन में आए हुए हैं, शॉर्ट नोटिस के ऊपर जो है आप लोग आए हुए हैं, तो उसके लिए मैं धन्यवाद अदा करना चाहूंगा। और साथ में बोलना चाहूंगा दोस्तों, जब कभी भी इस तरह के लिंक्स आपके पास आते हैं तो उसके लिए प्रोएक्टिव रहें, और कोशिश करें कि आपके अपने टीम से ज्यादा लोग ऐसे मीटिंग्स के अंदर पार्टिसिपेट कर सके, है ना। तो आपके लिए ज्यादा अच्छा होता है। जैसा ऑलरेडी आपको पता है, आज आपके सारे V5 V4 सारे सारे सीनियर्स आपके यहाँ पे अवेलेबल हैं इस जो मीटिंग के अंदर। और हमारे प्रकाश सर भी आएंगे लास्ट में, जो आपको लेटेस्ट अपडेट्स एंड न्यूज वगैरह लेकर के आएंगे, आपको बताएंगे सारी चीजें। लेकिन एक बात मैं करना चाहूंगा, मैं आज कहीं बैठा हुआ था, तो कुछ हमारे साथी थे, पुराने साथी थे, जस्ट मैं एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ, उस चीज को आप लोग भी नोटिस करेंगे। पुराने साथी थे, बहुत सारे साथी आज भी ऐसे हैं अ, जो ये सोचते हैं कि यार मेरे पास ना, मतलब वैसा कोई इन्वेस्टर आए जो 1 लाख रुपए, 5 लाख रुपए, 10 लाख रुपए, 20 लाख रुपए ऐसे लगाए, है ना, तो जल्दी से हमारे रैंक्स हो जाएंगे,
या बड़ा बिजनेस आ जाएगा। ऐसे थॉट के अंदर मैं समझता हूँ बहुत सारे साथी यहाँ पर होंगे। दोस्तों एक बात ध्यान रखना है कि आप उस थॉट के अंदर ना जाएं कि बड़े इन्वेस्टमेंट करवाने हैं। आप उस थॉट के अंदर जाएं जहां पर छोटा इन्वेस्टमेंट करके, इन्वेस्टमेंट नहीं कह सकते उसको क्योंकि इन्वेस्टमेंट का मतलब वाकई होता है बड़ा अमाउंट। अगर हम देखें तो छोटा एक 500 का नोट लगा करके भी यहाँ पर बहुत बड़ा पैसा बनाया जा सकता है। अगर हम कहीं बैठते हैं किसी रेस्टोरेंट में तो शायद दो जने अगर आप बैठ जाएं तो 500 रुपये में आपका स्नैक्स भी नहीं आ पाएगा। बट 500 रुपये में आज की डेट में लगभग दो टोकन आ जाता है। और 500 रुपये की बात करें तो मुझे लगता है अगर आप पूरे दिन में 5 लोगों के पास बैठेंगे तो 5 के 5 लोग आपके साथ साइन अप कर लेंगे और 500 रुपये लगा देंगे। वो 500 रुपये लगा देंगे, 2 कॉइन्स लगभग उनके पास चला जाएगा, है ना। अब उसके साथ अगर आप उन्हें कंपाउंडिंग दिखाते हैं, कंपाउंडिंग कैलकुलेटर सबके पास में, आप प्ले स्टोर पर जाके टाइप करेंगे कंपाउंडिंग कैलकुलेटर तो कैलकुलेटर आएगा, उसको डाउनलोड कीजिए और वहां पर सामने वाले को दिखाइए कि इस 500 रुपये से, 500 के नोट से क्या पॉसिबिलिटी हो सकता है। दोस्तों यहाँ पर जितने लोग बैठे हुए हैं, मैं कहता हूँ अगर आपने एक महीने एक महीने अगर इस पर वर्कआउट कर लिया कि मुझे 500 500 रुपये वाले जो है ना 100 लोग ज्वाइन करवाने अपने डायरेक्ट में, आप आराम से ज्वाइन करवा सकते हैं, आराम से आप रिक्रूटमेंट कर सकते हैं। और जब कंपाउंडिंग के अंदर उसको कैलकुलेट करते हैं तो सिर्फ $1 का भी कैलकुलेशन आप देखेंगे ना, 5 साल के लिए सिर्फ $1 का भी कैलकुलेशन देखेंगे तो 1 CR से ऊपर आता है, 1 CR से ऊपर आता है। आप पॉसिबिलिटी अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें। 500 रुपये में डिनाई करने वाले कितने लोग मिलेंगे आपको पूरे दिन? 30 डेज की बात कर लेते हैं, 30 दिनों में 200 लोगों से आप आराम से मिल सकते हैं, आराम से मिल सकते हैं। और 200 में से कम मैं कहता हूं 150 लोग, मिनिमम भी 150 लोग आराम से पार्टिसिपेट करेगा, आपके साथ आराम से रिक्रूट होगा। और जब आप उनको रिक्रूट करते हैं 1 महीने में, 2 महीने में, 3 महीने में, उनको जूम भी अटेंड करवाइए, जो भी आपके ग्रुप में जूम होता होगा। किसी का दिमाग खुलेगा 1 महीने में, किसी का 10 दिन में, किसी का 3 महीने में, किसी का 6 महीने में, जैसे जैसे उनको ग्रोथ दिखेगा। क्योंकि आज की डेट में जो हमारा रेट है वो बॉटम पर है और उस बॉटम का जो बेनिफिट मिलेगा वो 150 लोगों में जो काम करने वाले लोग आएंगे वो भर के काम करने वाले लोग आएंगे दोस्तों, भर के लोग काम करने के लिए आएंगे आपके साथ में। और वो पॉसिबिलिटी मिलेगी जहां पर खुद लोग अपने चॉइस के हिसाब से, जिसको 5 लाख रुपए लगाना है, किसी को मतलब जिसको जितना इन्वेस्टमेंट करना है या फिर जितना जिसकी चॉइस है या फिर जिसको जितना रिटर्न्स चाहिए, उस रिटर्न्स के हिसाब से वो अपना इन्वेस्टमेंट कर सकता है। तो जो पॉसिबिलिटी है आज की डेट में दोस्तों, बहुत बड़ी पॉसिबिलिटीज है, बहुत बड़ी पॉसिबिलिटीज है। इसलिए रिक्रूटमेंट के ऊपर जरूर काम करें, जितना ज्यादा हो सके। ज्यादा के लालच में ना रहें कि मुझे मोटे मोटे इन्वेस्टर्स ही डालने हैं। छोटे इन्वेस्टर जो होंगे, छोटा जो इन्वेस्टर नहीं, मैंने पहले वर्ड कहा कि भाई इसे 500 रुपये लगाने वाले को इन्वेस्टर नहीं कह सकते हैं। 500 रुपये आप देख लो बैंक में रख करके, एफडी में लगभग 10 साल लग जाते हैं। मैं कहता हूँ 5 साल में कितने होंगे? बहुत ज्यादा होंगे, 500 के 1000 रुपये हो जाएंगे। वही पॉसिबिलिटी होगी। किसी घर में अगर 4 5 लड़की है जिसकी शादी करने हैं आने वाले 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल में, दोस्तों किसी फैमिली ने 500 रुपये भी यहाँ पे रख दिया ना, तो आप सोचो कि वो अपने बच्चों की शादी कितने अच्छे से कर सकता है आने वाले समय में। और ये सारा कैलकुलेशन सिर्फ और सिर्फ $1 के रेट पे मैं कर रहा हूँ कि आज भी $1 का रेट हो और आने वाले समय में 5 साल बाद भी एक ही डॉलर का रेट हो, तो आपके लिए क्या पॉसिबिलिटीज हैं। तो इसलिए ये स्टोरी मैंने क्यों सुनाया, क्योंकि आज मैं जब कहीं बैठा हुआ था, कुछ पुराने लोग थे, लगभग 6 7 8 महीने पहले की ज्वाइनिंग होगी उनकी, 4 5 लाख रुपए लगा रखा था। और क्वेश्चन आता है कि चिराग सर, मैं तो लॉस में हूँ, लगभग $6, साढ़े $6, $7 के आसपास उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया था, मैं लॉस में हूँ। मैं कहा, यार कितने महीने हुए हैं? तो बोले कि सर हो गए हैं लगभग 6 7 महीने, कुछ ऐसे बताया था। अगर ये हो ही नहीं सकता कि लॉस में आप हो। फिर उनको वो चीजें रियलाइज करवाया कि यार आप जो कंपैरिजन कर रहे हो, आप मार्केट से क्यों कंपैरिजन कर रहे हो? आप कंपैरिजन कर रहे हो शेयर मार्केट से, आप कंपैरिजन कर रहे हो नॉर्मल ट्रेडिंग से।
जहां पर हमने आज तक देखा है, क्या देखा है? सपोज करते हैं आपने शेयर मार्केट में 100 शेयर खरीदे और 100 शेयर का रेट हो गया, आपने 100 रुपए के हिसाब से खरीदा था, उसका रेट हो गया 50 रुपए का, तो वो लॉस में है, वो पोर्टफोलियो आपको लॉस में दिख रहा है। लेकिन याद रखना है कि वहां पर 100 शेयर जो आपने आज से शायद 1 महीने या 1 साल या 5 साल पहले खरीदा था, आज भी वो 100 के 100 हैं। जबकि यहाँ पर जो आज आपने 100 टोकन्स खरीदे, वो 100 टोकन्स आज से 1 साल बाद 100 नहीं होंगे, 100 नहीं होंगे, या 4 साल बाद 100 नहीं होंगे, या 5 साल बाद 100 नहीं होंगे, वो मल्टीप्लाई कर चुका होगा। तो वो मल्टीप्लीकेशन जब यहाँ पर वो कंपाउंडिंग मल्टीप्लीकेशन है जो नॉर्मल मार्केट में नहीं है, तो आप उससे कंपैरिजन क्यों करते हैं? आप पोर्टफोलियो क्यों चेक करते हैं? उसके बाद जब कैलकुलेशन उन्होंने देखा तो रियलाइज किया कि यस, मैं लॉस में नहीं हूं। अभी भी इस सर्कमस्टांसेस में भी मार्केट के अंदर जो प्रॉफिट पॉसिबिलिटीज हैं, उससे बेस्ट आप यहां से ले रहे हैं। तो ये रियलाइज करवाना विद एग्जांपल ये बहुत जरूरी है दोस्तों, बहुत जरूरी है, ताकि वो साथी पैनिक ना हो। और हमेशा याद रखेंगे कि दोस्तों, यहां पर पैसा वही कमाएगा जो अपनी सद्बुद्धि को यूज करेगा। पैसा वही कमाएगा, अगर आपने गलती से कमा भी लिया तो वो पैसा जीरो करने में आपको टाइम नहीं लगेगा। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है, एक बार नहीं, एक बार यहां से पैसा कमाया, अच्छा पैसा कमाया, वो पैसा सारा निकाल करके ले गए अदर सिस्टम में, फिर जीरो कर दिया, फिर वापस आए, वापस फिर पैसा बनाया, फिर कहीं लेके गए, फिर जीरो किया, फिर वापस आए, बैंक से लोन लिया, अब जाकर के लोन लेकर के दोबारा तीसरी बार इन्वेस्टमेंट किया है उन्होंने। सर, इसके कितने कॉपीज मार्केट में आ चुके हैं। कॉपी किस चीज के होते हैं? ओरिजिनल की कॉपी होते हैं। आज की डेट में अगर देखें तो हमारा करेंसी है, रुपीज का भी डुप्लीकेट नोट मार्केट में अवेलेबल है। वो डुप्लीकेट नोट क्यों है? इसलिए कि ओरिजिनल है। दोस्तों, आज आप ओरिजिनल के साथ हैं, आज आप ओरिजिनल के साथ हैं, तो फिर डुप्लीकेट की आवश्यकता क्या है? क्यों जाना हमें वहां पर? और जहां पर इतनी सारी पॉसिबिलिटी दिया जाता है। एक सजेशन और देना चाहूंगा, जितने भी साथी हैं जो एक्टिवली ओरिजिन कर रहे हैं, लाइफ में बड़ी सोच के साथ कर रहे हैं, जो हमारा एनओवी फाउंडेशन के जितने भी प्रोग्राम्स ऑल ओवर इंडिया अभी चल रहे हैं, जिस कोने में भी वो प्रोग्राम चलता है, अगर आप उसके इर्द गिर्द में है, 100 200 500 किलोमीटर 600 किलोमीटर के आसपास में है, तो वो प्रोग्राम जरूर अटेंड करें। हो सकता है वहां पर फीस के रूप में या 2 दिन 3 दिन रहने के लिए आपको 5,000 7,000 8,000 10,000 15,000 रुपए खर्च करना पड़े, बट वो जो 10,000 15,000 रुपए खर्च करेंगे, वो आपके लिए 15 लाख 20 लाख के बराबर होगा दोस्तों। इसलिए उन प्रोग्राम्स को जरूर अटेंड करें। अभी सब्यसाची सर अगर आए हुए होते तो आपको वो एक्सपीरियंस सुनाते। उन्होंने ऑर्गेनाइज किया था कलकत्ता के अंदर में, और मल्टीपल सिटीज के अंदर में प्रोग्राम्स होंगे, जो आपके अपलाइन के द्वारा, जो भी आपके सीनियर्स होंगे उनके द्वारा आपको समय समय पर मैसेज मिलता रहेगा कि अभी कहाँ प्रोग्राम होने वाला है, अभी कहाँ होने वाला, अभी कहाँ होने वाला है। वो सारे इंफॉर्मेशन आपको जो है मिलता रहेगा। तो मैं बहुत ज्यादा टाइम नहीं लेना चाहूंगा, ऑलरेडी टाइम ले लिया है मैंने, 5 मिनट से भी ज्यादा हो गया है। तो मैं हैंड ओवर करना चाहूंगा हमारे धर्मेंद्र भाई को, और आगे जो है शेड्यूल को अकॉर्डिंगली लेके चलें। धर्मेंद्र सर, ओवर टू यू। थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। थैंक यू। आपने बहुत अच्छी जानकारी दी। और अभी जिस हिसाब से टाइम हो गया है, तो मैं बीच में बाधा नहीं बनूंगा। मैं अब किसी भी भाई को बुलाऊंगा नहीं, सीधे प्रकाश सर को ही बुलाऊंगा, क्योंकि ज्यादातर जितने भी लोग आए हैं सब उन्हीं को सुनने के लिए आए हैं। और जायज बात है, और हमारे V6 हैं, और इनके पास जो एक्सपीरियंस है, जो नॉलेज है, जो टीम को बांध के रखते हैं, इनका बराबरी तो कोई नहीं कर सकता है। तो इनको सुनने के लिए सब लोग तत्पर रहते हैं। और बात करें तो अभी आप लोगों को कुछ गुड न्यूज भी मिलेगा प्रकाश सर की तरफ से, खासकर वैसे लोगों को के लिए जो आज के मीटिंग में आए हैं सिर्फ सेल टैक्स के बारे में समझने के लिए। तो उनको भी कुछ अच्छा खबर देंगे प्रकाश सर। और कुछ लोग ऐसे होंगे जो ये सोच कर बैठे होंगे कि भाई 2 ढाई साल चल गया है प्रोजेक्ट, अब आगे चलेगा कि नहीं। ये सब सोच के जो बैठे हैं उनको भी क्लैरिटी मिलेगी। कुछ लोग ऐसे होंगे कि जो अपने आप ये सोच कर बैठे होंगे आने वाला 5 साल बाद हम अपने आप को कहाँ देखेंगे। तो इन सब चीजों की आपको क्लैरिटी मिलेगी, तो आप लोग बने रहिएगा, पूरा मीटिंग सुनिएगा प्रकाश सर को। तो वेलकम प्रकाश सर, आपको स्वागत है सर आज के मीटिंग में। और आप आइए सर, टीम को गाइड करिए। 1,000 लोग वेट कर रहे हैं सर आपका। प्रकाश सर। प्रकाश सर, एक बार
प्रकाश सर को, एक मिनट। चलिए, सभी को नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। 1000 लोग सब वेट कर रहे हैं सर आपको। जी जी। चलिए, सभी को नमस्कार। जितने भी हमारे पुराने साथी हैं सब मुझसे अवगत होंगे, कुछ नए मित्र होंगे दोस्तों, उसको मेरा विशेष नमस्कार। मेरा नाम प्रकाश है, मैं नोएडा दिल्ली से भी आप लोगों से जुड़ रहा हूँ। थोड़ा सा शाम में मैं बिजी था, कहीं संकीर्तन में गया हुआ था, और मैं पूरी कोशिश कर रहा था। राज भाई से बात हुआ कि नहीं, मैं समय से पहुंच पाऊँ ताकि आप लोगों से मैं जुड़ पाऊँ। आज मीटिंग होना जरूरी था। और जितने भी तमाम मेरे मित्र हैं, साथी हैं, इस मीटिंग में हैं, आधा घंटा पूरी गंभीरता से, तत्परता से मुझे सुने। मेरी पूरी कोशिश होगी कि 2 साल का जो मेरा अनुभव है मैं आप लोगों से शेयर कर पाऊँ, और सफलता की इस जर्नी में, इस महान प्रोजेक्ट का हिस्सा बनते हुए हम लोग जो इतिहास रच रहे हैं, और आगे आने वाले बरसों बरस तक जो इतिहास रचेंगे, आने वाले जो पीढ़ी है उसको एक ऐसी अपॉर्चुनिटी देख के जाएंगे जिसको दुनिया देखेगी। तो इतनी महान अपॉर्चुनिटी को समझने के लिए जो आपका कन्विक्शन चाहिए, जो कमिटमेंट चाहिए, वो अलग लेवल का चाहिए। तो यहाँ पे सिर्फ मीटिंग में ना प्रेजेंट रहे, बल्कि ऐसे प्रेजेंट रहे कि सारे लोग सारी चीजों को हम कनेक्ट कर पाए। चलिए शुरू करते हैं। आरटीपी के बाद दोबारा आप लोगों से जुड़ रहा हूँ। आरटीपी के बाद हालांकि छोटे छोटे कुछ जूम में मैं जुड़ा था। हाल फिलहाल में आंध्र प्रदेश में क्या एक तेलंगाना का जूम था, मार्कंडे सर यहाँ पे होंगे, उनका जूम था, उसमें जुड़ने का मौका मिला। और भी कई छोटे छोटे जूम में मैं जुड़ा बीच में। लेकिन एक पूरी परिवार के साथ एक साथ बैठने की बात थी, तो हम अब कनेक्ट हो रहे हैं। लगभग तकरीबन 15-20 दिन से अधिक, महीना दिन के आसपास होने जा रहा होगा हमारे आरटीपी को। तो आप में से बहुत सारे लोग वहाँ पे होंगे, होपफुली काफी लोग वहाँ पे होंगे। मुझे जैसा दिख रहा है कि काफी लोग आरटीपी में भी थे वहाँ पे। जी। तो थैंक यू वेरी मच। चलिए, आरटीपी के बाद हम लोग आप लोगों से दोबारा कनेक्ट हो रहे हैं। कुछ बातें मैं आरटीपी में जो हमने शेयर किया था, वो कुछ बातें मैं 10-15 मिनट शेयर करना चाहूंगा, ताकि जो अभी परिस्थिति है, जो हमारा जो अभी सिस्टम को लेके जो हमारा एक दृष्टिकोण है, उसको क्लियर कर पाए। अब फिर हम सारे अपडेट पे भी बात करेंगे कि क्या क्या नया अपडेट है। और ये अगस्त का जो महीना है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इसमें मैसिव चीजें हम देखेंगे, ऐसी ऐसी चीजें होने वाली है जिससे हमें ये अपना जो कन्विक्शन है, जो हमें ये लगेगा कि कितने महान अपॉर्चुनिटी के साथ हम लोग हैं। तो अगस्त बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने जा रहा है। इसके अलावा हम सबको पता है कि अगस्त के लास्ट में हम लोग जाने वाले हैं वियतनाम, जहाँ पर एक ग्लोबल कन्वेंशन और ग्लोबल कंसेंसस का हिस्सा हम लोग बनने जा रहे हैं। तकरीबन 500 लोग इंडिया से क्वालिफाई करे हैं, और उसमें से 500 लोग में से मान के चलें कि 200 से अधिक लोग अपनी टीम से है। तो ये आप सबका मेहनत है, आप सबने इसको क्वालिफाई किया है। और जो इस ग्लोबल कंसेंसस को समझते हैं कि ये कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हम सब के लिए, जहाँ पे पूरी दुनिया की कम्युनिटी होती है, खासकर कोरियन कम्युनिटी रहेगी, चाइनीज भी रहेंगे, कुछ जापानीज और दूसरे कम्युनिटी के लोग रहेंगे, तो पूरी कम्युनिटी होगी। एनओवी फाउंडेशन के मैनेजमेंट के लोग रहेंगे। तो सारा अपडेट हमें वहाँ पे मिलेगा कि आगे हम लोग कैसे बढ़ने वाले हैं और क्या डेवलपमेंट होने वाला है। ठीक है, मैं मंगा दूंगा। अभी मुझे 45 मिनट श्रम कीजिए। तो ये सारी चीजें होने वाली है, तो हम सबके लिए ये अगस्त और सितंबर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। चलिए, जो आरटीपी में जो कुछ बातें मैंने बेसिक प्रिंसिपल मैंने बताया था, मैं आप लोगों से शेयर करने वाला हूं, ताकि वो काम आ पाए आप लोगों को इस परिस्थिति में। देर आफ्टर हम बातें करेंगे कि अभी जो मौजूदा जो प्राइस है, जैसे अभी चिराग भाई ने कहा कि हम इसको थ्रेड देखें या एज अपॉर्चुनिटी देखें, या हम उस पर बातें करेंगे, जो नए नए अपडेट्स हैं जो उस पर बातें करेंगे। अभी सारी चीज़ों पे बात होगी। तो अभी हम लोग 20-25 मिनट, 30 मिनट लगभग आधे घंटे तक हम लोग साथ में हैं। दोस्तों, आरटीपी जबरदस्त हुआ था, हम सबको पता है। लगभग 350 लोग पैन इंडिया से वहाँ एकत्रित हुए थे, और 2 दिन का हमारा पूरा का पूरा कन्वेंशन जिम कॉर्बेट में हुआ। और इंडिया के ऐसा कोई स्टेट ना नहीं था जहाँ से लोग नहीं आए थे। हमारे नेपाल के भी बहुत सारे भाई उतनी लंबी जर्नी तय करके वहाँ पहुंचे थे। जो जगह रखा गया था वहाँ पहुंचना भी अपने आप में काफी टफ था, लेकिन पहुंचे। उन लोगों ने बहुत एंजॉय किया। 2 दिन हम लोगों ने बहुत कुछ सीखा, बहुत तरह की बातें हुई, और साथ में हम लोगों ने बहुत अच्छा समय बिताया। होपफुली जितने लोग वहाँ पे होंगे उस सबका अनुभव या सबका जो सोच होगा मेरी तरह ही होगा। बहुत कम लोग थे जो वहाँ असंतुष्ट दिखे, ज्यादातर लोग वहाँ के जो लर्निंग वहाँ पे हुई, 100% लोग संतुष्ट थे और खुश थे। और हम लोग इस तरह के आरटीपी आगे भी करेंगे। ये भी आप वादा है आप सबसे कि इस तरह से ही हम लोग अगर मेहनत करते रहें, एक दूसरे का हैंड होल्ड करके आगे बढ़ते रहें, तो ये आरटीपी भी आगे हम लोग ऑर्गेनाइज करते रहेंगे। तो पहले तो अभी हम सामने अभी वियतनाम का टूर है, देर आफ्टर हम लोग आगे इसकी बात करेंगे।
तो आरटीपी में जो मेजर बातें हुई उस पर हम बात करेंगे। जो मेरा जो था प्रेजेंटेशन, उसके कुछ पॉइंट्स मैं आप लोगों से शेयर करना चाहूंगा ताकि वो आपको काम आ पाए। देखिए, ओरिजिन क्या है कि सीधे सीधे अगर इस प्रोजेक्ट को देखेंगे तो हमें प्रोजेक्ट में टिकना बहुत मुमकिन नहीं हो पाएगा। हमें लगेगा कि बहुत मुश्किल है। कई मित्र हमें फोन करते हैं, उनके ऐसे ऐसे क्वेश्चंस होते हैं, उनके अपने अपने तर्क होते हैं, बोलते हैं कि भाई अभी तो प्राइस सिर्फ गिरता ही है, कभी हमने बढ़ते हुए नहीं देखा। कोई मित्र बोलते हैं कि भाई यहाँ पे तो नए लोग नहीं आ रहे हैं, तो कॉइन हमें जो मिल रहा है वो कहाँ से आ रहा है, वो उसकी लिक्विडिटी कहाँ से आएगी। वाजिब क्वेश्चन है। चूंकि उस लेवल का नॉलेज नहीं है, उन्होंने समय नहीं दिया है, सिस्टम को में नए हैं, तो स्वाभाविक है। मैं ऐसा बिल्कुल डिसएग्री नहीं करता उनके क्वेश्चन से। लेकिन जब तक हम कुछ चीज को नहीं समझेंगे, बेसिक चीज नहीं पकड़ के रखेंगे, तो हम यहाँ सरवाइव नहीं कर पाएंगे। देखिए, हम सबका पर्पस ये नहीं है कि प्राइस इसका बहुत ज्यादा हो जाए। हम सबका पर्पस है कि हम जीवन के उस ऊंचाइयों तक पहुंच जाए, जीवन के उस मुकाम तक पहुंच जाए जहां पे हम सारे लोग अपने आप को सक्सेस बोल पाए। या जिस जिस मकसद से, जिस थॉट्स के तहत इस इंडस्ट्री को ज्वाइन करें कि हम एक पैसिव इनकम कमाएं, एक रेसिडुअल इनकम कमाएं, या फ्रीडम ऑफ लाइफ को एंजॉय करें, हमारे बच्चों के लिए, परिवार के लिए हमारे पास समय हो, हम अच्छा स्वास्थ्य को एंजॉय करें, अच्छा सोशल लाइफ को एंजॉय करें, या फिर हम अपनी पहचान को वहां तक ले जाएं जहां पे हमें एक एग्जाम्पल हम समाज के लिए सेट करें। तो हम इन सारे चीजों को लेके इस इंडस्ट्री में हैं। तो हमारा पर्पस सिर्फ एलजीएनएस का प्राइस बढ़ता रहे और बढ़ता रहे, बढ़ता रहे, बढ़ता रहे, कभी ना गिरे, या कभी यहाँ चैलेंजेस नहीं आया। इससे ज्यादा जरूरी ये है कि क्या हम 2 से 3 साल इस प्रोजेक्ट को देके हम जीवन के उस मुकाम को हासिल कर सकते हैं कि नहीं। ये क्वेश्चन हमें अपने आप को काउंटर करना पड़ेगा। हमें ये क्वेश्चन अपने आप से पूछना पड़ेगा। जब तक हम इस चीज तक नहीं पहुंचेंगे, तब तक हमें दिक्कत आएगी। क्योंकि जो रियल प्रोजेक्ट होता है, जो रियल चीजें होती है, वहां दिक्कतें तो होंगी, चैलेंजेस तो होंगे, फेक चीजें होंगे। वहां सब कुछ आपके अनुकूल होगा, सब कुछ जैसा आप चाहेंगे वैसा ही होगा, कमाल का अनुभव रहेगा। रेट बढ़ रहा है, लोग इजिली, लालच हम बेच रहे हैं, लोग इजिली इसको ज्वाइन कर रहा है, चीजें एकदम से सरपट भाग रही, दौड़ रही है और मजा आ रहा है। लेकिन सच्चाई है, वहां मिलता भी कुछ नहीं है। क्योंकि रेत का महल हम कितनी बार भी बना ले, महल बनता नहीं है, और ये महल हम बनाते आए हैं। तो जहाँ पे चुनौतियां होंगी, जहाँ पे चैलेंजेस होंगे, अपॉर्चुनिटी भी वही होता है। तो मैं फिर से दोहराता हूँ, एक काउंटर तो खुद को करना पड़ेगा कि हम इस अपॉर्चुनिटी में क्यों हैं। हम इसलिए हैं कि एलजीएनएस में हमारा पैसा डबल हो जाए, एलजीएनएस का प्राइस हमें बहुत अच्छा बढ़ता हुआ दिखे, और कल के डेट में हम फिर अपने बच्चों की फीस भरने तक का पैसा हमारे जेब में रहे। ये मैं अपना अनुभव सुनाता हूँ। जीवन में पिछले 5-7 साल में कई ऐसे प्रोजेक्ट रहे जहाँ पे मेरे पास बहुत पैसा था, लेकिन अगले ही 2 महीने बाद जब चीजें बिगड़ती है, तो मेरे पास इतना भी पैसा था नहीं था कि मैं अपने बच्चों की फीस टाइम पे भर पाऊं। तो हमें ये करना है कि लाइफ का फाइनल सोल्यूशन ढूंढना है, कैरियर का फाइनल सोल्यूशन ढूंढना है। अगले 3 साल मेहनत करके जीवन को वहां तक पहुंचा देना है जहां पे कोई बैक दरवाजा ना हो, जहां पे हम एग्जाम्पल हजारों लोगों के लिए बने, हमें दूसरे का एग्जाम्पल ना देना पड़े, या हम सिर्फ इस तरह से चले सिस्टम में कि प्राइस क्या बढ़ना है, क्या बिगड़ रहा है। तो ये काउंटर हमें दोस्त करना पड़ेगा, हम सारे लोगों को करना, पूछना पड़ेगा। अभी जो फेज है, अवेक का फेज है, चैलेंजिंग फेज है। हम लोगों ने बहुत अच्छा अनुभव लिया। जो हमारा पहला फेज था और ओरिजिन का फेज था, पहले से पता था कि अवेक का फेज चैलेंजेस होगा। चूंकि यहाँ पे जो चीजें होंगी, 2 साल हमारी कम्युनिटी बन चुकी होंगी। अवेक के फेज में जो है फ्रीक्वेंटली नए नए सॉल्यूशंस, नए नए एप्लीकेशंस, नए नए जो सिस्टम का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो डेवलप होगा। ज्यादा फोकस उन चीजों पे होगा। तो ये फेज थोड़ा टाइट होगा, थोड़ा टफ होगा। लेकिन इसका कतई मतलब नहीं है कि हमारा सिस्टम में वो क्षमता नहीं है, या वो चीज नहीं है जिसकी वजह से हमें कुछ और देखने की जरूरत पड़े, हम इधर उधर झांकने की पड़े। यकीन माने, अभी जो है कि ये सिस्टम हम सबको चेक कर रहा है, हम सबको हिला के देख रहा है कि भाई आप इटर्निटी में जाने लायक हैं कि नहीं, आप वो डिजर्व करते हैं कि नहीं। इतना आसान है क्या इटर्निटी? इटर्निटी छोटा बात नहीं है। आप एक ऐसे फेज में होंगे जहां पे यकीन माने कम्युनिटी को कुछ करने की जरूरत नहीं है। जो लोग अवेक फेज को झेल गया, मजबूती से अवेक फेज में अपनी कम्युनिटी को और खुद को बनाए रखा है सिस्टम के साथ, इटर्निटी उसका है। और इटर्निटी ऐसा वैसा फेज नहीं है, वो आपके हमारे परिकल्पना से बड़ा फेज होगा। वो एक ऐसा फेज होगा जहां में से हर आदमी सिस्टम का एक हिस्सेदार और साझेदार होंगे, और हर आदमी हम उस साझेदारी की वजह से आने वाले वेब 3 इंडस्ट्री में अपने आप को एज ए उद्योगपति, एज ए हसलर, एज ए हार्डशिप लीडर हम अपने आप को देखेंगे। तो वो फेज होने वाला है। तो इस फेज में जहाँ पे फ्रीक्वेंटली नई नई चीजें आ रही है, नए नए अपडेट्स आ रही है, पहले से डिसाइडेड था। कम्युनिटी बनने के बाद ये दूसरा फेज ऐसा होगा, ये पहले से डिसाइडेड था कि अब एक फेज थोड़ा टाइट होगा, थोड़ा टफ होगा। थोड़ा सा नियम कानून ऐसे जरूर होंगे जहाँ पे हमें टफनेस फील होगा। लेकिन जो लोग हार्डकोर बिलीवर्स हैं, जो कम्युनिटी के साथ हैं, जो फंडामेंटल को समझते हैं, उनके लिए कुछ भी नहीं है। ये चेकआउट चेक किया जा रहा है, ये जांचा जा रहा है, और ये
ऐसा नहीं है कि इस प्रोजेक्ट के साथ है, दुनिया में कोई भी चीज है, कोई चाहे रियल लाइफ में आप एग्जांपल देख लें, कोई भी चीज जो जिनून है, जो बड़ा बना है ना, वो एक सर पर दौड़ के नहीं बना है। कोई भी एम्पायर अगर बड़ा, अगर आज देख रहे हैं कि कोई भी एम्पायर जो मल्टी मिलियनर्स बिजनेस बनाया है, वो पहले फेज में ऐसा नहीं हुआ कि सब कुछ दौड़ता चला गया, सब कुछ होता हुआ चला गया। लेकिन टफ टाइम में, डिफिकल्ट समय में जो लोग भी फंडामेंटल को पकड़ के रखा, जो भी विजन को पकड़ के रखा, वो सारे लोगों ने सफलता का उस मुकाम को छुआ कि हम आप सोच नहीं सकते हैं। तो हमें इन चीजों को देखना होगा। तो कुछ बेसिक फंडामेंटल की बात कर लेते हैं, उसके बाद हम अपडेट्स पे आएंगे। 10-15 मिनट में हम फंडामेंटल कुछ बात कर लेते हैं। देखिए, इस फेज में या फिर ओरिजिन में हमें अपने आइडियोलॉजी क्लियर कर, ये आइडियोलॉजिकल लड़ाई है। ये नहीं है कि हमने पैसा क्या बनाया, पैसा क्या आया, पैसा बनाना आना। आप लॉटरी में के टिकट खरीदेंगे, हो सकता है आपका लक अच्छा हो, पैसा वहां भी बन जाएगा। पैसा बहुत सारे माध्यम से बनते रहता है, तरह तरह की चीजें मार्केट में, अलग अलग तरह की चीजें उभरती और आती और जाती रहती है हमारे जीवन में, जहां पे दिखता है कि हम पैसा लगा के यहाँ से पैसा बन जाएगा, लेकिन पैसा बनाना, लाइफ को एक सॉल्यूशन पे लाना बहुत जरूरी है। तो एलजीएनएस में एक आइडियोलॉजी को आपको फॉलो करना, एक सिद्धांत को फॉलो, तक उस आइडियोलॉजी के साथ आप नहीं हैं, तो इस जो चेकआउट है, जहां पे आपको हिला के चेक किया जा रहा है कि आप वाकई इटर्निटी में आने लायक हैं कि नहीं ना, आप कहेंगे स्वाभाविक है होंगे, क्योंकि मार्केट में तरह तरह की अतरंगी चीजें हैं जो आज टारगेट कर रही है हमें। कहते हैं ना, जब हमारे ऋषि मुनि तपस्या करते थे ना पहले, तो पहले मेनकाई स्वर्ग से इंद्र का जो सिंहासन हिलने लगता था ना, मेनकाइयों को भेजता था कि कैसे इनके जो तपस्या को भंग किया जाए। तो हम सब ने तपस्या किया है, हम लोगों ने एक सिस्टम को खड़ा किया है, हम लोगों ने एक वेब3 इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्ड किया है। हम सारे लोग इस सिस्टम के साझेदार हैं, महज सिर्फ ये सोच के कि हमने एक टोकन लगाया, हमने 25,000 लगाया, हमने 50,000 लगाया है, यही हमारा सोच खत्म हो जाता है। हम यहीं पे सिस्टम में को उस विजन को देख ही नहीं पाते हैं। आपके द्वारा किया गया हर एक कॉइन की स्टेकिंग आपको सिस्टम का पार्टनर बनाता है। आपने बिल्ड करने में, सिस्टम को मजबूत करने में आपने एक कॉइन से मदद किया, यानी आप बिल्डर हैं। ना कि आप ये सोचे कि हम 1 लाख रुपया लगाया, 2 लाख लगाया, 5 लाख लगाया। इस तरह के दृष्टिकोण से जब जब आप सिस्टम के अंदर रहेंगे, तब तक दिक्कत होगी। ये करना है, मार्केट में बहुत सारी चीजें हैं, वो अभी तत्काल प्रभाव में आपको लगेगा कि बहुत मजेदार रिटर्न्स दे रहे हैं, बहुत इजी है, आप चाहें वो सब खेलते रहें। लेकिन आप अगर चाहते हैं कि नहीं, एक प्लेटफॉर्म को यूज करके लाइफ का 3 साल देके जीवन में हम तमाम चीजें हासिल करें, ये आपके अंदर का अगर विल है, तो आपको आपका इस प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। नहीं तो यकीन मानिए आप हम सब सारे भटकते रहेंगे। तो अभी हम बात कर लेते हैं 4 महत्वपूर्ण सिद्धांत का, जो हमें चाहिए ही चाहिए, और ये जिम कॉर्पोरेट में हमने बड़ी विस्तार से बताया था। मैं अभी आप लोगों को इस 4 सिद्धांत को बारे में बात कर रहा हूँ। अगर यहाँ सफल होते हैं तो इस 4 सिद्धांत को हमेशा अपने दिमाग में, दिल में अपने पास रखना होगा और अपने टीम को इसको अवगत कराना होगा। इसको हम लोग बोल सकते हैं ओरिजिन में सफलता का जो आइडियोलॉजी है वो है। तो उसमें पहला जो आइडियोलॉजी, जो फर्स्ट आइडियोलॉजी है कि स्टेक विथ विजन। आपका सिंगल कॉइन जो आप यहाँ स्टेक करते हैं ना, एक विजन के साथ स्टेक करें। आप कतई स्टेक ना करें कि हम आज लगा रहे हैं, 3 महीना में हम ये काम करना है, ये हो जाएगा, या फिर प्राइस इतना हो जाएगा, हम यहाँ निकाल लेंगे, यहाँ एग्जिट कर जाएंगे, हम पैसे डबल करके लगा जाएंगे। मत कीजिए ये सब चीज, इसमें आप फंसेंगे और आप कुछ नहीं हासिल कर पाएंगे। जब तक आपकी स्टेकिंग एक विजन के साथ नहीं है ना, कि हम एक ऐसे प्लेटफॉर्म पर पैसा लगा रहे हैं, या हम ऐसे प्लेटफॉर्म का हिस्सेदार बन रहे हैं, को बिल्डर बन रहे हैं, जहां से हम सफलता नहीं, जीवन को बदलना चाह रहे हैं, टेक्नोलॉजी को यूज करके पूरी जिंदगी में एक बड़ा बदलाव लाना चाह रहे हैं। हम एक ऐसे प्लेटफॉर्म पे निवेश कर रहे हैं जो फ्यूचर है इस इंडस्ट्री का। हम ऐसे प्लेटफॉर्म पे अपना पैसा लगा रहे हैं, अपना समय लगा रहे हैं, ऊर्जा लगा रहे हैं, जो आने वाला कल है। जब तक ये भाव नहीं आपके पास, आप सिंगल कॉइन की स्टेकिंग ना करें। आप अगर विजन के साथ स्टेक नहीं करेंगे, तो हर दूसरे दिन यहाँ पे तकलीफ होगा, थोड़ा सा रेट ऊपर नीचे जाएगा, चूंकि आपके पास विजन ही नहीं है। आप कैसे सोच लिया कि प्राइस 99% क्रिप्टो का प्राइस सिर्फ ड्रॉप ही होता है। आप पूरे 3 साल का चार्ट उठा के दे ले, कोई एक ऐसा क्रिप्टो बता दे जिसका प्राइस ऊपर गया हो, सिर्फ ड्रॉप होता है। आप देखेंगे ड्रॉप ही होता है, लेकिन इसका कतई मतलब नहीं है कि वहां पैसा नहीं बनता है। पैसा बनने के तरीके होते हैं। तो जब तक आपके पास विजन नहीं है ना, आप विजन के साथ नहीं आ रहे हैं इस प्रोजेक्ट के साथ, आप तत्काल प्रभाव से सिस्टम को बाहर निकल जाए, अपनी स्टेकिंग हटा लें। आपका जब विजन क्लियर हो जाए कि नहीं, हम यहाँ पे पैसा लगा रहे हैं क्योंकि ये प्रोजेक्ट आने वाला ब्लॉकचेन इंडस्ट्री का या वेब3 स्पेस का फ्यूचर है। ये प्रोजेक्ट एक ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर, ऐसी टेक्नोलॉजी डेवलप करने वाला है जो पूरी दुनिया की जरूरत है। हम उस टेक्नोलॉजी और उस अपॉर्चुनिटी के साथ है जो आने वाले 20 साल में इंडस्ट्री को पूरी दशा और दिशा को बदलने जा रहा है। जब तक इस सोच के तहत हम नहीं आते हैं ना, तो हमारा
किया हुआ सिंगल कॉइन भी व्यर्थ जा रहा है, क्योंकि हम तो इसलिए लगाए कि हमारा 1 का 2 होगा, 2 का 2 4 हो जाएगा। हमने इसलिए लगाया ही नहीं है कि हम पूरी दुनिया अपनी भी बदलनी है। जब ये टेक्नोलॉजी उस लेवल पे वैल्यू क्रिएट करेगा पूरी इंडस्ट्री को, तो स्वाभाविक है कि हम अगर साथ में होंगे और हमारा कंट्रीब्यूशन होगा तो उस कंट्रीब्यूशन का लाभ हमको मिलेगा। स्पेस एक्स का जो मालिक है, उसने जब स्पेस एक्स का प्रोजेक्ट हाल फिलहाल में सक्सेस किया, तो आप लोगों ने पढ़ा होगा कि उसका जो ड्राइवर है ना, उसका जो झाड़ू मारने वाला है ना, उसको वो भी अरबपति बन गया। लेकिन स्पेस एक्स को सफल बनाने में पिछले 20 साल एलन मस्क का गया, उसका ड्रीम प्रोजेक्ट था। कितनी बार चीजें फेल्योर हुई, कितनी हो गई, कितने उसके सैटेलाइट फेल हो गए, तब जाके वो सैटेलाइट अभी उसका जो है प्रोजेक्शन, ये सारी चीजें भेजने वाला जो पूरा का पूरा सिस्टम है वो फंक्शनल हो पाया है। और आज जाके उसके जो जितने भी लोगों ने ट्रस्ट रखा था, फेथ रखा था, सिस्टम के टफ टाइम में साथ में था, आज वो अरबपति बना है। आप एक ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर, एक ऐसे वेब3 इंफ्रास्ट्रक्चर का हिस्सेदार हैं, एक सिंगल कॉइन के स्टेकिंग करके, जो आने वाला कल है, फ्यूचर है। जब तक आपका ये विजन क्लियर नहीं है ना, जब तक आप इस विजन को क्लियर करके लोगों को नहीं लाते हैं सिस्टम में, यकीन माने आप हर दूसरे दिन आपको चैलेंज होगा। क्यों चैलेंज? क्या हो गया? ऐसा रेट घट गया तो क्या ऐसा बिगड़ गया कि रेट घट गया तो हम सब कुछ तबाही, सब कुछ खत्म हो गया? क्यों ऐसा हो गया कि आप में ऐसी हड़बड़ी मच गई? क्या हो गया है? कुछ भी नहीं हुआ, सब कुछ वैसा ही चल रहा है। आप याद कीजिए जब कोविड का समय आया था, जब बिटकॉइन का एटीएस गया था 68,000 से ऊपर, पूरी दुनिया को लगा कि भाई बिटकॉइन तो अब कभी रुकेगा नहीं। हर आदमी बिटकॉइन खरीदने में लगा था, हर आदमी को लग रहा था कि क्या मजा आ गया, बिटकॉइन तो इतना कमाल का चीज है। बिटकॉइन 68,900 से गिरना शुरू होता है। पहले वो 10% गिरता है, फिर 20% गिरता है, 30%, 40%, 50%, 60%, 80% बिटकॉइन गिर जाता है। और ये ज्यादा दिन पहले की बात नहीं है। वो फेज याद कीजिए, तो क्या उस फेज में किसने लॉस किया? किसने लॉस किया? जो ये पता ही नहीं था कि बिटकॉइन है क्या। बिटकॉइन ऐसा है कि बिटकॉइन एक ऐसा एसेट है कि आज से 20 साल, 25 साल, 50 साल, जैसे आप घर खरीदते हैं, जमीन खरीदते हैं, गहना खरीदते हैं, प्रॉपर्टी खरीदते हैं, उस तरीके का एसेट था। स्कार्सिटी एसेट है। 68,900 से बिटकॉइन गिरते 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 बिटकॉइन 16,000 पे आ गया था। 16,000 पे लोगों ने पैनिक सेलिंग करना शुरू किया। 90% ड्रॉप हो, 70% ड्रॉप। दुनिया का सबसे बड़ा क्रिप्टो उतना ड्रॉप कर गया। क्या खत्म हो गया? नहीं। बिटकॉइन, क्योंकि जो लोग इस चीज को जानते थे कि ये बिटकॉइन का सिर्फ वैल्यू कम हो रहा है, बिटकॉइन का जो फंडामेंटल है वो उस पर थोड़ा भी छेड़छाड़ नहीं, वो बदल नहीं सकता। पूरे दुनिया के अंदर ब्लॉकचेन से वैल्यू ट्रांजिट करने का नेटवर्क, एक ऐसी टेक्नोलॉजी जो पूरी दुनिया को बदल के रखा है, वो टेक्नोलॉजी बिटकॉइन है। और वैल्यू तत्काल प्रभाव से, मार्केट के इमोशन से, सेंटिमेंट से कमता है। टेक्नोलॉजी कभी नहीं बदला है। प्राइस अलग है, वैल्यू अलग है। प्राइस हमारे प्राइस आप किसी चीज को पे करते हैं, लेकिन वैल्यू जो आप रिसीव करते हैं, दोनों में चीजें बिल्कुल अलग है। हम बच्चों के लिए खिलौना खरीद के लाते हैं, हम प्राइस पे करते हैं। मार्केट में 100 रुपया का खिलौना हम प्राइस पे करते हैं, लेकिन वैल्यू क्या है? जो बच्चे के चेहरे पे मुस्कुराहट लाता है, वो वैल्यू है। और वोकेशन पे जाते हैं, कहीं जाते हैं गोवा घूमने के लिए, कोई अच्छी जगह पे जाते हैं, जो आप पे करते हैं वो प्राइस है, वोकेशन से जो आप एक्सपीरियंस करते हैं वो वैल्यू है। जिन लोगों ने सिर्फ प्राइस को इस तरीके से सिस्टम को देखा, वो सिस्टम में बिटकॉइन को मैसिवली लोगों ने नुकसान किया। मैसिवली लोगों ने नुकसान किया वहां पे, बिटकॉइन जैसे प्रोजेक्ट में लोगों ने नुकसान किया। तो हमें ये देखना पड़ेगा कि हम विजन के साथ नहीं, तो हम आइडियोलॉजी का जो सबसे पहला सिद्धांत है उसको हम लोग बहुत क्लियर समझते हैं, स्टेक विद विजन। यहाँ पे किसी भी तरह का ऐसे लोग जो सिर्फ स्पेकुलेटर्स हैं, जो शॉर्ट टर्म कुछ भी कैलकुलेशन लेके आप आते हैं, आप सिस्टम में मत बने रहे। आपका सिंगल कॉइन विजन के साथ होना चाहिए कि ये प्रोजेक्ट आने वाला कल है, या वेब3 का फ्यूचर है। ये प्रोजेक्ट, इसका इंफ्रास्ट्रक्चर, आने वाली चीजें इस पे डिपेंड करेगी। तब तक आप इसमें स्टेकिंग नहीं करें। जब इस विजन के साथ आपने स्टेक कर लिया है, तो फिर आपको किसी भी तरह का डाउट, कंफ्यूजन मन में पाले ही नहीं। तो पहला जो नियम हम लोगों ने अभी सीखा है, स्टेक विथ विजन। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज, होल्ड विथ कन्विक्शन। जो सेकेंड रूल है, होल्ड विथ कन्विक्शन। पहला है स्टेक विथ विजन, हमने सिंगल कॉइन को स्टेक किया, एक विजन के साथ किया। दूसरा, स्टेक विथ कन्विक्शन, सॉरी, होल्ड विथ कन्विक्शन। कन्विक्शन कभी भी सामान्य समय में नहीं होता है। कन्विक्शन का चेकआउट जब चीजें स्मूथ होती है उस समय नहीं होता। प्राइस भाग रहा है, सब कुछ अच्छा चल रहा है, उस समय आपका कन्विक्शन का चेकआउट नहीं होता है। चेकआउट होता है जब टफ टाइम होता है। जब हमने एक बार विजन के तहत इसमें स्टेकिंग कर दिया है, हमने एक विजन के तहत लिया कि ये फ्यूचर है वेब3 इंडस्ट्री का, ये आने वाला कल है, इस टेक्नोलॉजी पे हमने निवेश किया है, हमें 3 से 5 साल का विजन रखना है। जब हमने इस सोच के तहत सिस्टम को ज्वाइन किया है, तो फिर हमारा वो कन्विक्शन क्यों मिलेगा? तो हमें जब टफ टाइम आया ना, तो अपने कॉइन को होल्ड करना है कन्विक्शन के साथ।
ये बहुत जरूरी है, क्योंकि कन्विक्शन के साथ अगर होल्ड नहीं करेंगे तो क्या होगा, हम अपने एसेट को लूज कर जाएंगे। एलजीएनएस सिर्फ प्राइस से जुड़ा हुआ एसेट नहीं है, ये आने वाला वेब3 को, आने वाला जो फ्यूचर है, जो टेक्नोलॉजी है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसका एक पूर्ण वैल्यू है, जिसको हम अपने पास होल्ड करते हैं, हम अपने पास रखते हैं। तो होल्ड विथ कन्विक्शन ये बहुत जरूरी है। पहला स्टेक विथ विजन, दूसरा होल्ड विथ कन्विक्शन, तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, कंपाउंड विथ पैशंस। ये तीसरा नियम है, मैं फिर से दोहराता हूँ, इन आइडियोलॉजी को फॉलो नहीं करेंगे, जो लोग फॉलो करेंगे, सिस्टम यही है, सारी चीजें यही रहेंगी, उनके जीवन में सब कुछ होगा। जो चीज अपने अपने रीजन से, अपने अपनी चीजों से, अपने अपने हल्कापन से, अपने अपने सिस्टम की नासमझी से छोड़ते रहेंगे, भागते रहेंगे, यकीन माने वो आज ही भटकते रहेंगे, 5 साल बाद भी भटकेंगे, 10 साल बाद भी भटकेंगे, जैसे हम लोग भटक रहे थे, ऐसे बहुत सारे लोग आज भी आने वाले भी भटकेंगे। तो जब तक आपका चीजें क्लियरिटी नहीं है, तब तक आपको दिक्कत होगी। पहला मैंने बताया, एक सिंगल कॉइन की स्टेकिंग होना चाहिए, वो विजन के तहत होना चाहिए। दूसरा मैंने बताया कि आपको अपने कॉइन को होल्ड करना है विद फुल कन्विक्शन का, कि हम दुनिया के सबसे बेस्ट प्रोजेक्ट पे वेब3, दुनिया के सबसे बड़े और सबसे बेस्ट वेब3 प्रोजेक्ट के साथ हमने पैसा लगाया है, इस कन्विक्शन के साथ। अगर वेब3 स्पेस में इससे बड़ा कोई प्रोजेक्ट है ही नहीं, इससे अच्छा कोई प्रोजेक्ट नहीं है, हमारा कन्विक्शन बहुत क्लियर है। तो जब हम टफ टाइम आए तो अपने एसेट को बहुत कन्विक्शन के साथ हमको होल्ड करना है। तीसरा मैंने बताया, कंपाउंड विथ पैशंस। कंपाउंडिंग की कहानी इतना अलग तरह का है कि आपको कह नहीं सकते। जैसा अभी चिराग भाई बता रहे थे कि कंपाउंडिंग में क्या होता है, कि जब तक हमें कंपाउंडिंग का असली, जब हम नजदीक पहुंचने लगते हैं ना, उससे बहुत पहले हमें क्या होता है, बहुत चेकआउट करता है कंपाउंडिंग। कंपाउंडिंग बहुत नीरस लगता है, बहुत उबाऊ लगता है, हमें लगेगा कुछ नहीं है, कोई ग्रोथ नहीं है, क्या हो गया हमारा, कुछ नहीं है। लेकिन कंपाउंडिंग एक ऐसा चीज है कि जब वो काम करता है, जब उसका वक्त आता है, तो इतना मैसिव, इतना एक्सप्लोसिव होता है कि आप हम संभाल नहीं पाएंगे। तो हमारे सिस्टम में कंपाउंडिंग सिस्टम का इंटीग्रल पार्ट है, कोई ऑप्शन नहीं है, हमें थोपा नहीं, हमें ऑप्शन नहीं दिया गया कि हम कंपाउंडिंग कर ले ना कर ले। डे वन से आपका सिंगल कॉइन आप स्टेक करते हैं, सिस्टम को बाय डिफॉल्ट आपके कॉइन, नए कॉइन जनरेट करते हैं, ना सिर्फ जनरेट करते हैं, आपका हर एक आने वाला रिवार्ड नया रिवार्ड जनरेट करता है। और कंपाउंडिंग का जो असर है ना, वो बिल्कुल शुरू में मैंने बताया कि उसका जो एक कर्व है ना, बहुत ही नीरस होता है। यानी जब तक कंपाउंडिंग तक जो पहुंचता है ना चाहिए, जब तक वो अपना रिजल्ट दिखाता है, अपना प्रभाव दिखाता है ना, उससे पहले वो बहुत चेकआउट करता है, और ज्यादातर लोग उस चीज को समझ ही नहीं पाते। दुनिया के जितने भी अरबपति है ना, अगर जितने भी लोग, अगर वॉरेन बफेट को पढ़ ले, और भी लोगों को पढ़ ले, तो यकीन माने उन्होंने कंपाउंडिंग को एज ए टूल यूज किया है, और उस टूल की वजह से एक छोटे से असेट को उन्होंने मैसिवली या एक्सप्लोसिवली चीजों को बदल दिया है। कंपाउंडिंग को समझने के लिए हम सारे लोग गांव से हैं। गांव के तालाब में जलकुंभी होता है, किसी एक तालाब में एक जलकुंभी को आप रख दें, आप देखेंगे हर एक दिन वो जलकुंभी डबल होता है। 29वें दिन देखेंगे जल, जो तालाब है आधा भरा रहता है, लेकिन जब 30वें दिन आप उस तालाब में जाएंगे ना, तो पूरा का पूरा तालाब भर जाता है। यानी जो 29 दिन तक जितना रिजल्ट होता है ना, एक दिन में होता है। ये है कंपाउंडिंग। हर एक दिन 1 रुपया को अगर डबल किया जाए तो 30वें दिन 107 करोड़ हो जाता है, लेकिन जब 20वें दिन पर हम खड़े होते हैं तो 5,25,000 रुपया होता है। यानी 20 दिन तक कंपाउंडिंग अगर हम करते जाएंगे, कोई हमको ये बताया जाएगा कि भाई एक एक कंपाउंड करके 30वें दिन 105 करोड़ रुपए पहुंच जाओगे, लेकिन 20वें दिन तक हम 5 लाख, 5.25 लाख रुपए लेके बैठे रहते हैं। कंपाउंडिंग शुरू में कोई रिजल्ट नहीं देता है, बहुत ही नीरस और उबाऊ होता है कंपाउंडिंग। लेकिन जब कंपाउंडिंग का वक्त आता है ना, तो वो ऐसा बदलता है लोगों का कि पूरी दुनिया बदल देता है। तो कंपाउंडिंग में पैसेंस रखें। आपका हर एक कॉइन जो सिस्टम में लगा रहे हैं, आप ये मान के चलें कि हम कम से कम 3 से 5 साल तक हम एसेट बिल्ड करेंगे। हर एक जो एलजीएनएस है ना, हर एक एलजीएनएस एक नया एलजीएनएस पैदा करता है। आप एक एसेट को बेच देते हैं, वैल्यू बेस बेच दिया, ये आ गया, ये पैसा आ गया, ये पैसा निकाल लिया, अच्छा है ये बुरा है, इसी चक्कर में क्यों बेच रहे हैं? आपके वॉलेट में वो पड़ा हुआ है, और हर एक कॉइन एक नया कॉइन बना के दे रहा है, नया कॉइन जनरेट करके दे रहा है। तो हमेशा ध्यान रखें, जो तीसरा सबसे महत्वपूर्ण चीज मैंने बताया कि आपको कंपाउंड करना है पैसेंस के साथ। और चौथा, ये बहुत जरूरी है, देखिए टफ टाइम है, चीजें आती है, आज चूंकि हमारा इकोसिस्टम एक अलग फेज में है, यहाँ पे नई नई चीजें आ रही है, जो क्रिएटर्स हैं उसका फोकस जैसे ओरिजिन फेज में था कि ज्यादा से ज्यादा कम्युनिटी आए, अब एक फेज में है कि ज्यादा से ज्यादा सॉल्यूशंस, ज्यादा से ज्यादा एग्रीमेंट्स, ज्यादा से ज्यादा टाई है, प्रोटोकॉल इंटीग्रेशन, सॉल्यूशंस, प्रोडक्ट, इन चीजों पर हम लोग कैसे ज्यादा से ज्यादा काम करें, इन चीजों पे बात हो रही है। तो हमारा फेज थोड़ा अलग है।
इस फेज में जो सबसे जरूरी है, जो अगला पॉइंट है, ग्रो टुगेदर। ग्रो टुगेदर का मतलब है जी टीम, हमें बहुत जरूरी है कि हम सही एजुकेशन, सही इंफॉर्मेशन पास करें। हम कतई ऐसा ना करें कि हम बिल्कुल अपनी टीम को सही तरीके से मार्गदर्शन ना करें, सही जानकारी नहीं दें। इसके लिए मैं एग्जांपल आरटीपी में दिया था, यहाँ मैं 1 मिनट का एग्जांपल देना चाहूंगा। कैलिफोर्निया में एक जंगल होता है जहाँ पे बहुत ऊंचे ऊंचे पेड़ होते हैं, लगभग 300-400 फीट का पेड़ होता है, लेकिन वो पेड़ इतनी ऊंचाई, जब उसको चेक किया गया, इतना ऊंचा ऊंचा पेड़, लेकिन उसको जब चेक किया गया तो लोगों ने पहले यह अनुमान लगाया कि पेड़ की गहराई भी उतनी ही लंबी होगी, यानी जितना 400 फीट, अगर 300 फीट का अगर पेड़ है तो 200-150 फीट तो जरूर जमीन के नीचे होगा। लेकिन जान के आश्चर्य हुआ कि वो पेड़ 10 फीट से नीचे था ही नहीं। पूरा का पूरा जंगल 10 फीट 8 फीट से नीचे के पेड़ नहीं थे, लेकिन लंबाई में वो 300-400 फीट ऊंचे पेड़ थे। उसको रेडवुड के जंगल बोलते हैं। तो ऐसा क्या रीजन था कि इतने तूफान आते हैं वहां पे, बारिश होती है, बहुत सारा स्टॉर्म आता है, देर आफ्टर भी उतने लंबे पेड़ कभी गिरते नहीं है जंगल में। तो उसका रीजन था कि जितने भी पेड़ दूसरे से जकड़ी हुई होती है, मजबूती से जकड़ी होती है। तो जब टफ टाइम होता है ना, तो वो पेड़ एक दूसरे से इतने जकड़े हुए होते हैं कि उस टफ टाइम में एक पेड़ दूसरे पेड़ को हिलने नहीं देता है, इतना मजबूती से एक दूसरे को पकड़े रहता है। बीइंग ए टीम, बीइंग ए कम्युनिटी, हमें भी अपनी टीम को इतनी पकड़ बनानी पड़ेगी ताकि हम जो टफ टाइम आए तो हम लोगों को बताएं कि भाई हम कहाँ भटकने की बात करते हैं, हम किस प्रोजेक्ट के साथ हैं। इस प्रोजेक्ट ने एग्जाम्पल सेट किया, आज तक जो इस इंडस्ट्री में कभी नहीं हुआ वो हुआ, पूरी इंडस्ट्री में, इस पूरी नेटवर्क इंडस्ट्री में आज तक जो नहीं हुआ वो इस प्रोजेक्ट के साथ हुआ है। लोगों ने पाया है, लोगों ने जिया है, लोगों ने पैसे बनाए हैं। आज फेज अलग है, इस फेज को समझने की जरूरत है, इस फेज में हैंड होल्ड करने की जरूरत है। एज ए कम्युनिटी हमें एक दूसरे को जकड़ने की जरूरत है। नहीं जकड़ेंगे, हमको बताना है कि आने वाला क्या है, कल क्या है, इटर्निटी का। जब आज ओरिजिन के बाद अवेक आया है तो इटर्निटी भी आएगा, और इटर्निटी हमारा कोर वैल्यू है। हमारे जो पढ़ेंगे आप, जो इसका फियरलेस कॉन्ट्रैक्ट अगर पढ़ेंगे तो उसमें क्लियर लिखा होगा कि इटर्निटी में क्या होना है। हम इटर्निटी से आने से पहले के जो चुनौतियां हैं, जो टफनेस है, उसमें थोड़ा अपना हार्डशिप दिखाना है। मैं कतई नहीं मानता कि आसान चीजें नहीं है, थोड़ा सा टफ टाइम है अभी हमारे लिए, लेकिन इस टफ टाइम में हमें जब ये 4 पॉइंट क्लियर है तो यकीन माने हमें कभी दिक्कत नहीं होगी। हम आइडियोलॉजी पे फिर से बात करते हैं, इसको जरूर देखिए। मेरी बातें हो सकता है कितने को कनेक्ट करे, कितने को ना करे, कितना आप बिलीव करे, कितने को ना करे, डिसीजन आपका है। लेकिन मैं आपको बहुत क्लियर बता रहा हूँ, ये 4 पॉइंट को बिल्कुल एकदम दिमाग में रखें। पहला, सिंगल पॉइंट के स्टेकिंग एक विजन के साथ होना चाहिए। विजन 3 से 5 साल इस इंफ्रास्ट्रक्चर को देना है। एज ए को बिल्डर हम सिस्टम के साथ हैं। सिस्टम आने वाला फ्यूचर है, आने वाला डेवलपमेंट है, वेब 3 का फ्यूचर है, हम इसको बिल्ड करने में सिस्टम के साथ हैं। आपकी एक कॉइन के स्टेकिंग इस सिस्टम को मजबूत करता है। ना सिर्फ हम इसलिए लगा रहे हैं कि हमें क्या मिल रहा है, क्या पा रहा है, इस तरह से नहीं लगाएं। दूसरा सिस्टम, मार्केट में बहुत सारी चीजें हैं, आप जाएं, लगाएं, नफा करें, नुकसान करें, करें, लेकिन यहाँ पे अगर कर रहे हैं तो एकदम विजन के साथ करें। दूसरा ने बताया कि होल्ड विथ कन्विक्शन, अपने क्वाइन को टाइटली, वो एसेट है, वो फ्यूचर है वेब 3 का, वो आने वाला कल है इस इंडस्ट्री का, उसको टाइटली होल्ड करें। टफ टाइम में तो एकदम जरूरी से होल्ड। क्या आज अगर रेट नीचे है तो उसका दुष्प्रभाव उन लोगों पे पड़ेगा जो बेचेगा, जो बेचेगा ही नहीं उस पर क्या दुष्प्रभाव है मुझे बता दीजिए। अगर मेरा कॉइन है, अगर मैं इसको बेचूं ही ना तो उसके नीचे रेट होने से हमें क्या फर्क पड़ता है, मुझे बेचना ही नहीं है, मैं उसको होल्ड करके रखा हूं। तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण है कि कंपाउंड विथ पैसेंस, कंपाउंडिंग पैसेंस मांगता है, कंपाउंडिंग चेकआउट करता है। और जब तक वो एक्सप्लोजन तक नहीं पहुंचता ना, विस्फोट तक नहीं पहुंचता ना, तो उससे पहले कंपाउंडिंग बहुत नीरस लगता है, बहुत ज्यादा नीरस और वाव लगता है। कंपाउंडिंग लगेगा कोई रिजल्ट नहीं है, लेकिन जब अपने मुकाम तक पहुंचता है तो वो रिजल्ट देता है कि पूरी दुनिया एक तरफ और कंपाउंडिंग एक तरफ। कंपाउंडिंग बीज से बटवृक्ष, बूंद से समुंदर, राई से पहाड़ बनाने की कहानी है, लेकिन थोड़ा सा कंपाउंडिंग को टाइम देना पड़ेगा। 3 से 5 साल का विजन आपको रखना पड़ेगा। आप एक्सप्लोजन संभाल नहीं पाएंगे, नहीं संभाल पाएंगे आप। और अगली बात जो मैंने बताया, ये टीम, हम एक दूसरे को सपोर्ट करें, टफ टाइम में एजुकेट करें, एक दूसरे का हैंड होल्ड करें, एक दूसरे को मजबूत करने की कोशिश करें, कमजोर ना करें। तो ग्रो टुगेदर 4 पॉइंट, इसको एकदम से दिखा लीजिए। बेसिक आइडियोलॉजी है, हालांकि इस पे बहुत विस्तार से मैंने चर्चा करी थी, लेकिन आज अभी चूंकि समय कम है और आपको बहुत सारे अपडेट्स भी देने हैं, तो उस पर ही बात करते हैं। तो ये 4 आइडियोलॉजी है जिसको जरूर अपनाएं। जिन लोगों ने लिखा है, जिन लोग उसको फॉलो करेंगे, मुझे बेहद खुशी होगी। अब आते हैं कुछ अपडेट पे। पहली बात, जो प्राइस ड्रॉप है,
तो इससे सबसे ज्यादा चीज जो हम ले सकते हैं ना, वो चीज ये है कि हमारा जो अवेक एनएफटी प्राप्त करने के लिए जो 10,000 कॉइन की स्टेकिंग है उसमें पैसे कम लगेंगे। अगर ये रेट रह गया तो हमें से बहुत सारे भाई हजार हजार कॉइन तक जल्दी पहुंच जाएंगे, क्योंकि ये रेट कम है। अगर $1.5 के रेट पे अगर हम 1,000 कॉइन की बात करते हैं तो ये मात्र 14,000-15,000 कॉइन डॉलर वैल्यू में अवेक की एनएफटी प्राप्त की जा सकती है। तो हमारा हम ले क्या, जो सिचुएशन है उससे हम क्या हासिल कर सकते हैं? हम सबको अवेक एनएफटी चाहिए, और अवेक एनएफटी सिर्फ हमारा डाउ रिवार्ड नहीं है। अवेक एनएफटी से अभी हाल फिलहाल में कुछ शेयरिंग हुई थी, वो सिर्फ टेस्टिंग था। वो टेस्टिंग किया गया था कि आप अगर एनएफटी होल्डर्स हैं तो इकोसिस्टम पार्टनर्स हैं, आपका एनएफटी सिर्फ आपको डाउ रिवार्ड नहीं दिलाता है, बल्कि इतने बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर के पार्टनरशिप दे रहा है आपका एनएफटी। और आपको एक छोटा सा एग्जांपल दिया होगा कि आपको 26 कॉइन आए होंगे, और कुछ दिन में जीएलजीएनएस भी आने वाला है, कभी भी आ सकता है, 2-4-10 दिन में कभी भी आ सकता है, एज ए पार्टनरशिप जिसके पास अवेक एनएफटी है। तो अवेक एनएफटी सिर्फ ये ना सोचे कि हमें डाउ रिवार्ड के लिए चाहिए। और डाउ रिवार्ड के लिए मैं मानता हूं कि टफनेस है, मैं मानता हूं कि पैसे की जरूरत पड़ती है, मैं मानता हूं सारी, लेकिन हमारा रिवॉर्ड लैप्स नहीं हो रहा है, होल्ड है। जिस दिन हमारा अवेक एनएफटी आ जाता है, हमारा डाउ रिवॉर्ड रिलीज हो जाता है। अगर अभी प्राइस कम है तो कितनी बड़ी बात है कि हम एक अवेक एनएफटी को आसानी से हासिल कर सकते हैं, ये एक पॉजिटिव बात है। कम प्राइस पे 10,000 का एकुमुलेशन करना हम सब के लिए आसान होगा, लोगों को करवाना आसान होगा। और आने वाले समय में जब इसका इंफ्रास्ट्रक्चर और इकोसिस्टम उस लेवल पर पहुंचेगा तो अवेक का एनएफटी बहुत ज्यादा रोल प्ले करेगा। आप बिलीव नहीं करेंगे कि क्या हो सकता है। आपका जो अवेक एनएफटी है ना, एक तरह से पैसा प्रिंटिंग मशीन हो जाएगा, क्योंकि इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर, अभी हम उस पर आएंगे कि जो डेवलपमेंट है उस पर हम आएंगे। इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर बनने वाला है ये वेब3 स्पेस का, और जहां रेवेन्यू, जब इनका मैसिव रेवेन्यू आएगा तो अवेक एनएफटी आपका उसमें हिस्सेदारी को प्रमुखता से रखेगा। आपको उसमें टेस्टिंग में अभी 26 कॉइन आपको मिला है। 26 कॉइन ये समझिए कुछ नहीं है, तो टेस्ट स्वाद बताया गया है कि बैठे बैठे ये एनएफटी पैसा रेवेन्यू कैसे देता है। तो अवेक एनएफटी सिर्फ अपने डाउ रिवार्ड के लिए हासिल नहीं करना है। हम सब जितना ज्यादा अवेक एनएफटी हासिल करेंगे उतना ज्यादा इकोसिस्टम पार्टनर बनेंगे, उतना ज्यादा मजबूत अपना हक रखेंगे। अभी रेट कम होने से जो सबसे बड़ा फायदा है, आप लोग कितने लोग इस चीज को आप लोग समझते हैं कि हम लोग जल्दी अचीव कर सकते हैं इसको? 10,000 कॉइन कम खर्च में, कम बजट में हम लोग पा सकते हैं। क्या ये नहीं है? अगर ये 10,000 कॉइन $5 के रेट से रहता तो हमारे पास $50,000 चाहिए होता, लेकिन आज $14,000, $15,000 में अवेक एनएफटी मिल जाएगा, 10,000 कॉइन की स्टेकिंग हो जाएगी। तो क्या ये हमें एज ए पार्टनर हमें नहीं समझना है? ये हमें अपॉर्चुनिटी नहीं दिखता है? तो ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। 10,000 कॉइन का कुमुलेशन हमें सिस्टम में बहुत मजबूत करेगा। एक तो हमारा खुद का सेल्फ एक मजबूत स्टेकिंग हो जाती है, दूसरा अवेक का एनएफटी मिल जाता है, और डाउ रिवार्ड में हमें मजबूती मिलता है। अब आते हैं टेक्नोलॉजी पे। रेट नीचे आ रहा है, ये सारी चीजें हम तो बात करते हैं, लेकिन हम उन भाइयों से पूछना चाहते हैं जो टेक्नोलॉजी पे जो डेवलपमेंट हो रहा है, कभी उन चीजों को आप पढ़ने की, जानने की कोशिश किया है कि क्या क्या कमाल की चीजें हो रही है, कितनी बड़ी बड़ी चीजें हो रही है, कितने बड़े बड़े प्रोटोकॉल के लेवल पे इंटीग्रेशन हो रहे हैं, वर्ल्ड वाइड इंफ्रास्ट्रक्चर किस लेवल पे हम डेवलप कर रहे हैं, कभी उस पर बात किया है? हमारा चिंता किस विषय पे होना चाहिए? हमारा चिंता उस विषय पे होना चाहिए, अगर ये सिर्फ प्राइस बढ़ते ही रहता ना तो हमारे लिए सबसे चिंता का विषय था, क्योंकि बढ़ने वाले सैकड़ों सिस्टम में हम सारे लोग हिस्सेदार रहे, जहाँ प्राइस घटा ही नहीं है, बढ़ता गया और चीजें वो बढ़ते बढ़ते कहाँ गया उसका कुछ पता नहीं है। प्राइस जरूर घटा है, लेकिन क्या हमारा सिस्टम, हमारा इकोसिस्टम, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर, हमारी टेक्नोलॉजी फंडामेंटल, क्या वो कमजोर हो रहा है या मजबूत हो रहा है? आप लोग ये रिएक्शन देखिए, क्या हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर कमजोर हो रहा है? दिल पे हाथ कर रखेंगे, क्या हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर कमजोर हो रहा है कि हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत हो रहा है? जब हमारा डे बाय डे हमारी टेक्नोलॉजी, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर, हमारा इकोसिस्टम, हम दिन प्रतिदिन मजबूत हो रहे हैं, तो हम किस बात से डर रहे हैं? प्राइस कम है, नहीं बेचेंगे अपना एलजीएनएस, हम अपना एसेट नहीं बेचेंगे, या उतना ही बेचेंगे जितना हमको दाल रोटी चले। आज नहीं बेचेंगे, बेचने का समय था बेचे, कल बेचने का समय आएगा बेचेंगे, अपने एसेट को बचा के तो रखेंगे। जो कमाल कमाल की चीज हो रही है उसमें बता रहा हूं कि डेक्स टूल ने एक रिपोर्ट दिया कि हमारा ब्लॉकचेन दुनिया के 9वां सबसे बड़ा ब्लॉकचेन है ट्रांजैक्शंस के और टेक्नोलॉजी वाइज जो सारी चीजों में। पहले नंबर पर नो डाउट सोलाना है, पॉलीगॉन से, बाद में बीच में ब्लॉकचेन से। क्या ये छोटी बात है कि जो 3 महीना पहले जो ब्लॉकचेन ढंग से अभी लाइव ही नहीं हुआ है, दुनिया का 9वां सबसे बड़ा ब्लॉकचेन बन गया है? और ये रिपोर्ट हमारा आपका नहीं है, डेक्स टूल जैसी संस्था का है, उसने पूरा रिपोर्ट दिया। अगर आप लोग नहीं देखें एक्स पे जाके देखिए,
नहीं तो पीएस नेटवर्क मैंने चैनल बनाया है एक्स के ऊपर सिर्फ इसलिए कि आप लोगों तक इन्फॉर्मेशन पीछे जाकर उसको सब्सक्राइब कीजिए। तो साहब बताइए इधर 9वां ब्लॉकचेन बन गया है। आप सोचिए कि हम हमारी टेक्नोलॉजी का एडॉप्शन किस लेवल पे है कि हम 9th ब्लॉकचेन बन गए हैं। पहला नंबर पर नो डाउट आज भी सोलाना है। क्या ये छोटी बात है? एक नया ब्लॉकचेन जो आज जन्मा हुआ एक शिशु है, उसने पूरे ब्लॉकचेन इंडस्ट्री में 9वां स्थान अपना बनाया है। क्या ये छोटी बात है? क्या ये हमारे लिए हमें कॉन्फिडेंस नहीं देता है कि हम सही जगह पे मेरा पैसा लग रहा है, सभी जगह पे मेरा ऊर्जा लग रहा है, सही जगह पे मैं अपना मेहनत कर रहा हूँ, सही चीज डेवलप कर रहा हूँ, या फिर मैं थोड़ा सा वैल्यू गिर गया, चीजें ये हो गई, उन चीजों का रोना रहा हूँ। वैल्यू किस चीज का नहीं गिरता है? जिस पोल को आप ब्लॉकचेन के पोल का यूज करते हैं, कभी $3 का हुआ करता था, $6 से नीचे है, दुनिया के टॉप ब्लॉकचेन में से आता है। हमको आपको तो ऐसा टूल दिया गया कि वैल्यू कुछ भी गिरे तुम जरा पैसा बना के ही रहोगे। समय तो दो, समय नहीं देना है। जब ये चीजें बहुत क्लियर है, दो चीजें जिस दिन हमारी क्लियर हो गया, अब सारे लोग आरटीपी में थे और अलग अलग आरटीपी आपने अटेंड किया होगा। एनओबी की टीम ने हमें क्लियर बता दिया है कि हमारा हर एक कॉइन एक डाई से बैक है। हमारा कॉन्ट्रैक्ट में रिजर्व फंड पड़ा हुआ है। किसी कारण से अगर दुर्भाग्य से एक, चूंकि मार्केट सेंटिमेंट है, रेट मार्केट तय करता है, अगर पैनिक चीजें हुई, ट्रिगर हुई, चीजें खराब हुई और $1 से रेट नीचे जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट ओपन होगा, बाई बैक करेगा, एलजीएनएस को बंद करेगा और हमारा रेट मेंटेन रहेगा। यानी जब $1 से रेट नीचे जा ही नहीं सकता। दूसरा, हमारे प्रोटोकॉल का सबसे महत्वपूर्ण और इंटीग्रल पार्ट कंपाउंडिंग है। बात खत्म हो गई, बात खत्म होगी। दो चीजें हमें चाहिए था, मिल गया, फिर हम क्यों डर रहे हैं? $1 से रेट नीचे जा नहीं सकता क्योंकि ये प्रोटोकॉल में रिजर्व पड़ा हुआ है। और दूसरा सबसे महत्वपूर्ण चीज कि हमारे सिस्टम में कंपाउंडिंग है, जो कंपाउंडिंग ही हमें पैसा बना के देता है, ना कि रेट देता है। रेट से क्रिप्टो इंडस्ट्री में पैसा बना ही नहीं सकता। मुझे बता दीजिए कि पिछले साल 1.5 साल में आप में से कोई भाई रेट की वजह से पैसा बना लिए है? नहीं बनता पैसा। 2018 से इथेरियम जैसा कॉइन आज 2014, 1500, $1600 पे घूम रहा है, जो 2018 का रेट था, जो 7 साल पहले का रेट था। 1,26,000 से बिटकॉइन घट के 60,000 पे घूम रहा है। तो क्या हम क्या कर रहे हैं? हमें जो चाहिए था बहुत क्लियर चीज, $1 का पहला ऐसा क्रिप्टो एसेट जो $1 से बैक किया हुआ है। कोई भी क्रिप्टो नहीं है दुनिया में, इवन बिटकॉइन को भी डॉलर से बैक नहीं किया गया था। उसकी टेक्नोलॉजी स्कार्सिटी पे है, टेक्नोलॉजिकल वैल्यू क्रिएट करके, वैल्यू के स्कार्सिटी पैदा करके, सब उसकी टेक्नोलॉजी उस पर रन है। लेकिन हमारा पहला ऐसा सिस्टम है जो $1 से बैक है। और कंपाउंडिंग को इसलिए बनाया गया है क्योंकि प्राइस ऊपर जाए नीचे जाए, लेकिन हर एक बंदा कंपाउंड करके प्रॉफिट बनाए। बात खत्म हो जाती है, हमारा चीजें क्लियर है, बस थॉट क्लियर है, कुछ भी नहीं सोचना, उसके बाद बचता ही नहीं है। तो टेक्नोलॉजी वाइज जो सबसे ज्यादा अपग्रेड जो बड़ी चीजें, हम दुनिया का 9वां सबसे बड़ा ब्लॉकचेन बने हैं। कई पैरामीटर्स पे, लिक्विडिटी, ट्रांजैक्शन, एडॉप्शन, कई चीजें जिस पर बने हैं। और ये रिपोर्ट थर्ड पार्टी रिपोर्ट है, हमारा रिपोर्ट नहीं है। दूसरा सबसे बड़ा अपडेट जो बहुत ही क्रांतिकारी अपडेट है, हमें प्रोडक्ट देखना है कि हमारा प्रोडक्ट क्या वाकई ऐसा है जैसा हम सोच रहे हैं। अभी हम विजन और कन्विक्शन की बात करें, वो विजन और कन्विक्शन कहां से आएगा जब हम प्रोडक्ट को नहीं समझेंगे। दूसरा सबसे बड़ा एकदम थ्रिलिंग कि हमारा 3 दिन हमारे प्रोटोकॉल का इंटीग्रेशन हुआ है लेयर 0 से। और आप लोग कितना इसको समझ रहे हैं आपको नहीं पता मैं, लेकिन थोड़ा सा टेक्नोलॉजी को समझा दूं। लेयर 0 प्रोटोकॉल एक ऐसा प्रोटोकॉल है जहां पे अभी आप क्या करते हैं, स्वैप करते हैं, ब्रिज करते हैं, एक कॉइन को दूसरे कॉइन पे भेजने के लिए डब्लू रैप का यूज करते हैं। लेयर 0 एक ऐसा प्रोटोकॉल है ना कि जहां पे आप जिसके प्रोटोकॉल का इंटीग्रेशन अपने प्रोटोकॉल से हुआ है, एनओवी पे आने वाला हर एक कॉइन किसी भी ब्लॉकचेन पे सीधा ट्रांजैक्ट हो जाएगा। उसको किसी भी चीज को रैप करने की, आने वाले समय में आप एलजीएनएस को सारे ब्लॉकचेन पे भेज पाएंगे। होता ना कि इसी पॉलीगन पे ही है, एनओवी पे नहीं, आप जहां चाहेंगे वहां भेज लीजिए। लेयर 0 से बन गया है। अगर हर एक ब्लॉकचेन को एक कंट्री मान ले कि सोलाना एक कंट्री है, पॉलीगन एक कंट्री है, इथेरियम एक कंट्री है, अपना एक एनओबी भी एक कंट्री है, तो लेयर 0 क्या करता है, सारे को कनेक्ट करता है, कम्युनिकेशन बनाता है। तो लेयर 0 एक ऐसा प्रोटोकॉल है जिसके साथ हमारा स्ट्रेटेजिक टाई अप हुआ है। ये थ्रिलिंग है दोस्तों, थ्रिलिंग है, माइंड ब्लोइंग है। खत्म है, जब $1 से रेट नीचे जाएगा कंपाउंडिंग चल रहा है, किस बात का डरना, टेक्नोलॉजी सामने है। लेयर 0
लेयर जीरो की वजह से हमारा जो ब्लॉकचेन है उसका एडॉप्शन बहुत मैसिव होने जा रहा है। यानी लेयर जीरो अभी जो आप भेजते हैं ना कॉइन, ये वो सब यूं अब आप एनओबी पे आपका बिटकॉइन है, 1 सेकंड में आप दुनिया के किसी ब्लॉकचेन में ट्रांजेक्ट कर देंगे। कोई रैप करने की जरूरत नहीं, कोई ब्रिज करने की जरूरत नहीं, कोई स्वैप करने की जरूरत नहीं, 1 मिनट में सारी चीजें हो जाएगी। और इस टेक्नोलॉजी को बोलते हैं ओसीटी, ओमनी चेन टेक्नोलॉजी, जहां पे किसी भी कॉइन को देखिए टेक्नोलॉजी स्केल हो रहा है। पहले क्या था, अगर हम बिटकॉइन को इथेरियम के ब्लॉकचेन पे भेजना है तो हमें रैप डब्ल्यूबीटीसी भेजना की जरूरत थी, लेकिन अब चीजें बदल गया। लेयर जीरो ने क्या किया कि पूरे ब्लॉकचेन को, जो लेयर जीरो एडॉप्शन है, जो इंटीग्रेशन है, जिसकी वजह से एसेट को कहीं भी किसी भी ब्लॉकचेन में सीधे ट्रांजेक्ट कर सकते हैं, इसके साथ अपना स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है। और मैंने ओमनी चेन तो ओमनी चेन टोकनाइजेशन, इस प्रोसेस के तहत जितने भी कॉइन जो होंगे, जो एनओवी ब्लॉकचेन से होंगे, मल्टीपल ब्लॉकचेन पे 1 मिनट के अंदर ट्रांजेक्ट हो जाएंगे, विदाउट किसी भी तरह का रैप करना, किसी भी तरह का आप मान लें कि उसको इंटीग्रेट करना, किसी की तरफ ब्रिज करना, ये सारी चीजें झंझट खत्म हो गई। ये छोटे टाइप्स हैं। लेयर जीरो क्या है, एक बार पता कर लीजिए कि लेयर जीरो का प्रोटोकॉल क्या है। अगर लेयर जीरो ने अगर हमारे ब्लॉकचेन से इंटीग्रेशन किया, प्रोटोकॉल स्ट्रेटेजिक टाई अप हुआ है, तो वो बहुत बड़ी घटना है। ये दिखाता है कि हमारा प्रोडक्ट फ्यूचर है, आने वाला कल है। तो पानी दे दीजिएगा। आप लोगों ने, कितने लोगों ने एक्स्ट्रा कोर वॉलेट को डाउनलोड किया है? मैं देखता हूं, मैंने डाउनलोड किया था इस मोबाइल में। हमारा एक बहुत बड़ा एग्रीमेंट हुआ है एक्स्ट्रा कोर वॉलेट। ये एक एआई बेस्ड वॉलेट है, आप लोग यूज नहीं किया, इसमें जाके देखिएगा, डाउनलोड करिए। एक्स्ट्रा, ASTRACOR, एक्स्ट्रा कोर, ये डिसेंट्रलाइज वॉलेट है, लेकिन ये एआई से चलता है। आप इसको डाउनलोड कीजिएगा। इससे हमारा स्ट्रेटेजिक टाई अप हो चुका है। और एक्स्ट्राकोर एक लीडिंग एआई बेस्ड वॉलेट है, जो सीधे तौर पे हमारे ब्लॉकचेन को इंटीग्रेट किया है। और अब आप जाके वहां देखेंगे, एक दो एसेट, मल्टीपल एसेट आज के डेट में एनओबी ब्लॉकचेन पे रन, अब प्रोजेक्ट्स रन करने शुरू कर दिए हैं। बहुत बड़ा टाई अप है, बहुत बड़ा टाई अप है। इसके अलावा दो महत्वपूर्ण चीज, टोकन पॉकेट और बिटगेट हम लोग यूज करते हैं, ऑलरेडी इंटीग्रेटेड है। एनओवी ब्लॉकचेन इतना महत्वपूर्ण ब्लॉकचेन है, वो लोग भाग नहीं सकते थे। टोकन पॉकेट का भी न्यूज आपके पास है। इसके अलावा बिटगेट का ऑलरेडी न्यूज आप लोग यूज जानते होंगे। बल्कि बिटगेट आपको शुरू के 3 ट्रांजेक्शन को फ्री किया हुआ है। आप लोग को पता है नहीं, 3 ट्रांजेक्शन में गैस फीस नहीं लगता है। अगर बिटगेट वॉलेट में एनओवी चेन चलाते हैं तो आपके साथ दिन के या फिर मंथ के 3 ट्रांजेक्शन विदाउट गैस फीस रन होते हैं। ये भी ऑफर उन्होंने दे रखा है। इसके अलावा जो बहुत बड़ा एक जो टाई अप हाल फिलहाल में हुआ है, पिछले 2-3 दिन में हुआ है, डेपोस, DAPPOS। एक, अब ये डेपोस क्या है इसको समझिएगा। इसके साथ अपना स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप हुआ है। डेपोस में बाइनेंस से लेकर दुनिया के तमाम जो है, जो बड़े जो जिएंट्स हैं, जो बड़े बड़े हाउसेज हैं, उन्होंने इन्वेस्ट किया हुआ है। डेपोस क्या है, एक ऐसा एआई बेस्ड टूल समझ लीजिए। जैसे हम लोग का क्या होता है कि अगर चैट जीटीपी पे जाके अगर हम कुछ भी टाइप टाइप कर लेना कि भाई हमको एक मैसेज बना के दे दीजिए, एक मेल लिख के दे दीजिए, एक वीडियो बना के दे दीजिए, चैट जीपीटी हमें वो बना के दे देगा, ठीक है ना। डेपोस क्या है, जो अपने एनओबी चेन से टाइप हुआ है, थ्रिलिंग है दोस्तों। ये इतनी बड़ी टेक्नोलॉजी है, जस्ट लाइक ए चैट जीपीटी। आप डेपोस को, एआई एजेंट को यूज करेंगे, जैसे बोलते हैं ना, इस कॉइन को आप बोल देंगे मेरा $100 को इथेरियम से स्वैप कर दो, मेरा $5 को इस कॉइन से रैप कर दो, मेरा मेरा $10 इस वॉलेट एड्रेस पे भेज दो। आप वो उस लेवल का जो चैट जीपीटी फ्रीडम देता है ना Web3 पे, वो फ्रीडम आपको देने वाला है। और ये इतनी बड़ी टेक्नोलॉजी का इंटीग्रेशन हुआ है आपके एनओबी ब्लॉकचेन से। दोनों का स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, पहला ब्लॉकचेन है जिससे उसने टैप किया है। डेपोस एक आने वाला थ्रिलिंग टेक्नोलॉजी है, जो Web3 को चैट जीपीटी की तरह बना देगा। जैसे अभी चैट जीपीटी आपको कितना सारा काम फटाफट कर देता है। हम सब आजकल गूगल थोड़ी करते हैं, चैट जीपीटी करते हैं हर बात को जानने के लिए। एक अच्छा डॉक्टर चाहिए, चैट जीपीटी कर लिया। बच्चे को मुझे टाइप करना रहता है कि भाई एक एप्लीकेशन लिख के देना है, चैट जीपीटी कर लिया। उसी तरह से डेपोस एक एआई टूल है, जो कि Web3 के लिए एक बहुत बड़ा ट्रिगर पॉइंट है, जो आपके कमांड्स को टूटे फूटे लैंग्वेज से ब्लॉकचेन पे वो तमाम चीजें करके फटाक से आपको पेश कर देगा फ्रैक्शन ऑफ टाइम में। और इसका टाई अप हुआ है आपको किसके साथ, एनओबी फाउंडेशन के साथ। फ्यूचर हम है दोस्तों। आपका एक कॉइन का निवेश फ्यूचर का निवेश है, ना कि वो $1.5, $2, $1 फलाना हो गया, चिलाना होगा, रेट घट गया, वैल्यू हो गया, इसका निवेश है।
अगस्त बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है, बहुत सारे स्ट्रेटेजिक टाई अप्स और चीजें होने वाली है। अब हम लोग का जो एक मेजर चैलेंज है सेल टैक्स का, वो चैलेंज है। आज सेल टैक्स ये है तो सब दिन ऐसा नहीं रहेगा। टफ टाइम है आज सिस्टम में चीजों को, चूंकि सिस्टम इतने स्ट्रेटेजिकली इंटीग्रेट हो रहा है, चीजें कई तरह की चीजें हो रही है, तो थोड़ा सा ये है, नहीं है तो हमने एंजॉय किया है ना भाई, पीछे थोड़ा दिन रुक जाते हैं। पहली बात, ऑप्शंस आते हैं, कभी कभी हमें बॉन्ड बॉन्ड का भी ऑप्शंस मिला था, कभी हमारे सेल टैक्स भी घटा था। ये तात्कालिक समस्या है, ये ऑलवेज का समस्या नहीं है। इसके चक्कर में सिस्टम पे ये नहीं कि सिस्टम खत्म हो गया जी, बिल्कुल नहीं खत्म हो गया, ये तात्कालिक एक समस्या है। हम ड्यूल ब्लॉकचेन पे रन कर रहे हैं, मल्टीपल चीजें हो रही है, क्रिएटर भी मल्टीपल चीजें एसोसिएशन में लगी हुई है, तो ये तात्कालिक समस्या है। मैं पर्सनली, जो लोग हैं V5 है उनको पता है कि मैं पर्सनली इस चीज के लिए कितना स्ट्रॉन्ग वॉइस ऊपर रेज करता हूँ। आपको बिलीव नहीं होगा मैं कितना ऊपर वॉइस रेज करता हूँ इसको लेके, मैं किस लेवल पे जाके बोलता हूँ मुझे पता है। ये मैं कहाँ कहाँ मैसेज डालता हूँ, कहाँ कहाँ दबाव बनाता हूँ, है ना। हमें एलजीएनएस से प्यार है और चीजें यहाँ पे दिक्कतें हैं तो हमको यही सही करनी है। घर में कभी मालपुआ भी बनता है, कभी नमक रोटी भी खाना पड़ता है। नमक रोटी खाना पड़ता है तो हम घर छोड़ के भाग नहीं जाते, घर में झगड़ा नहीं कर लेते कि नहीं खत्म है घर ही बदल लो। घर में किसी से खाना, बीवी से खाना आज अच्छा नहीं बनाने तो ऐसा नहीं होता किसी और के बीवी के हाथ का खाना खाने चले जाओ, ऐसा नहीं होता है। हमें एलजीएनएस में ही बनना, और हम सब 2030 में हजार हजार करोड़ के मालिक है। उस पैसा संभालने के लिए ताकत होनी चाहिए। आपने इटर्निटी को तो समझा ही नहीं, संभालने का है जज्बा क्या? वो चेक कर रहा है सिस्टम, आपको है क्या जज्बा? भाई साहब अभी तो समझे एक दो लेयर ही खुला है, अभी तो चीजें ये हुई है, अभी तो ऐसे ऐसे ऑप्शन, ऐसे ऐसे लेयर्स खुलने वाले हैं कि आप हम सोच नहीं सकते हैं। अब ये स्टेबल कॉइन एक फ्यूचर है, आप कितनी बड़ी कोर गोल है, पर्पस ही है कि हम एक इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएंगे, फिर ऐसा पेमेंट सॉल्यूशन जो कि दुनिया के लिए क्रिप्टो को रियल मनी में पैदा बनेगा, और उसका पूरा का पूरा मैकेनिज्म हमारे आपके हाथों में। आने तो दीजिए समय। अगर नए लोग नहीं ज्वाइन करते हैं कोई दिक्कत नहीं, जो टीम है हम सब भाई एक दूसरे का हाथ पकड़ के जकरे तो रहे रेडवुड जंगल की तरह, एक दूसरे का हाथ थाम के। क्या जरूरत नहीं आया तब भी अगर अपनी कॉइन की रिस्टेकिंग है, दाल रोटी पे भी खा सकते हैं। मालपुआ खाया है अपना ओरिजिन फेज में, आज अब एक फेज में अगर नमक रोटी ही आ रहा है तो बर्दाश्त कीजिए ना, वक्त आने दीजिए, इटर्निटी आएगा। इटर्निटी ऐसा फेज होगा जहां पे आप हम एक अलग चीज होगा भाई साहब। इटर्निटी से पहले चेक है। जेकमा के उस लाइन को हमेशा ध्यान रखिए, हमेशा हमको मजबूत करता है। कोई भी अच्छी चीज, इसको आप प्रैक्टिकली देख लीजिएगा, कोई भी अच्छी चीज, टुडे इज टफ, टुमारो इज मोर टफ, मोर डिफिकल्ट, लेकिन डे आफ्टर टुमारो इज ब्यूटीफुल। मोस्ट ऑफ द पीपल डाई टुमारो इवनिंग। आज कठिन है, कल बहुत ज्यादा कठिन है, परसों खूबसूरत है, लेकिन ज्यादातर लोग कल शाम में अपना दम तोड़ देते हैं। अब एक फेज में जो लोग दम तोड़ देंगे, दर तोड़ देंगे, लेकिन जो लोग इन चुनौतियों को झेल लेंगे ना भाई साहब, इटर्निटी उसका है। बात होगी इटर्निटी फेज में 2027 में। मैं ले रहा हूँ जुम आप लोगों के साथ 2027 में, और बात करेंगे इटर्निटी हमें क्या दिया है। हम वेब3 इंफ्रास्ट्रक्चर के को बिल्डर्स, हम पार्टनर्स हैं, हम स्टेक होल्डर्स हैं, हम बना रहे हैं सिस्टम, हम पैसा नहीं लगा रहे हैं, हम एक का दो नहीं कर रहे हैं। एक का दो मार्केट में बहुत है, सिस्टम कर लीजिए जाके। हम इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड कर रहे हैं, आपके द्वारा किया गया हर एक कॉइन के स्टेकिंग फ्यूचर है आपका। हमें दो चीज चाहिए जो हमें क्लियर हो चुका है, आरटीपी में आके इनोवी फाउंडेशन के लोग बता चुके हैं कि $1 का बैकअप हमारा हर एक कॉइन का है, और कंपाउंडिंग हमारा सबसे बड़ा हथियार है, दुनिया का सबसे ताकत है। खत्म कहानी। चला जाए $1.5 का, चला जाए 130 120, हमें क्या फर्क पड़ता है इस चीज से। नहीं लगाया हमने एक का दो करने के लिए, हमने इसलिए लगाया है कि हमारा 7 जनरेशन बैठ के उसको हम नई दशा और दिशा दे पाए, उसके लिए लगाया है। हमने इसलिए लगाया है कि हम एग्जाम्पल अपने गांव में, समाज में, स्टेट लेवल पर, देश के लेवल पर हम एग्जाम्पल सेट करें कि वेब3 भी एक ऐसा इंडस्ट्री है जहां पे लोग बनते हैं ऐसे, और वो हल्की चीजों से नहीं बनेगा। अगस्त बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत सारी चीजें अपडेट्स आएंगी, और अच्छी बात क्या है कि मंथ के लास्ट में हम सारे लोग ग्लोबल कंसेंसस में चलेंगे। सेल टैक्स को लेके मैंने बहुत मजबूत वॉइस ऊपर रेज किया हुआ है। मैं भी, ऐसा नहीं है कि मैं इस पे आप नहीं बात करता हूं, मैं बिल्कुल बात करता हूं। मुझे भी अपने लोगों का दर्द महसूस है, उसके चुनौतियां महसूस है, उसके पैन महसूस है, मैं जानता हूं इन चीजों को, तो बहुत मजबूत वॉइस रेज करता हूं ऊपर। ऊपर से कुछ चीजें ऐसी मिली है कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग और बेहतर स्ट्रेटजी सेल टैक्स को लेके आने वाली है, जिसकी वजह से हमारा जो एक समझिए कि थोड़ा सा, मैं ये नहीं कहूंगा, ये थोड़ा तात्कालिक जो हमें पेन देता है वो चीजें खत्म हो जाएंगी।
एनएफटी की जो समस्या है उसको मैं समस्या नहीं मानता। ये बिजनेस वो सिर्फ आम जो एक नेटवर्कर वाले माइंडसेट से नहीं चलेगा, ये उद्योगपति वाले माइंडसेट से चलेगा, ये बिजनेस वाले माइंडसेट से चलेगा। यहाँ पे 10,000 कॉइन का एकुमुलेशन करना है। आपको, आप लोगों को नहीं पता हो, जिस दिन ये बंद हुआ था और मेरे बहुत स्ट्रॉन्ग मतलब ऊपर जो है चीजों को रखने की वजह से कैंसिल हुआ था, आप लोगों को कितने लोगों को ये पता नहीं पता, नहीं तो ये एनएफटी का पूरा प्रोसेस बंद हो गया था सडनली। और जैसे ही ये न्यूज आया था, मैंने बहुत स्ट्रांगली अपोज किया था कि भाई अर्जेंट में आप नहीं बंद कर सकते, हर चीज का तरीका है, कोई बात नहीं आप बंद करें, लेकिन उसका एक प्रोसेस होता है। वेरी इवनिंग तक ये चीजें फिर वो हो गई, सेटल हो गई। अवेक एनएफटी लेने का बहुत सुंदर तरीका है। अभी इतना सस्ता कॉइन है, 10,000 की स्टेकिंग से हमारा सिस्टम में अपना एक मजबूत आधार बन जाता है, प्लस हमें अवेक एनएफटी बन जाता है, जो इकोसिस्टम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, जहां से इकोसिस्टम रेवेन्यू हमको मिलना शुरू हो जाएगा। इतने सारे टाई अप, इतने सारे एग्रीमेंट, अपना ब्लॉकचेन आने वाला $1 ट्रिलियन का आरडब्ल्यूए, उसके लिए हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी, हम सब कुछ कस रहे हैं, खाएंगे केक का आरडब्ल्यूए का। जब इतने सारे मल्टीपल प्रोजेक्ट्स हमारे ब्लॉकचेन पर रन होंगे, थोड़ा चेक कीजिए जो मैंने आपको बताया एक्स्ट्रा कोर जो वॉलेट अभी धर्मेंद्र सर ने डाला, आप जाकर उसको डाउनलोड कीजिए, कितने सारे प्रोजेक्ट रन हो रहे हैं। ये सारे प्रोजेक्ट, जब हजारों लाखों प्रोजेक्ट हमारे ब्लॉकचेन पर रन होंगे, हमारे प्रोजेक्ट पर अडॉप्शन बढ़ेगा, हर सेकंड करोड़ों के ट्रांजेक्शन होंगे, हर को ट्रांजेक्शन पे गैस फीस आएगा, तो क्या लगता है आपको कि एलजीएनएस की लिक्विडिटी का टेंशन होगा और हमको आपको रेवेन्यू नहीं आएगा? हम सारे लोग पार्टनर्स होंगे अवेक एनएफटी के द्वारा इकोसिस्टम में और एलजीएनएस के स्टेकिंग में। हर एक चाइनीज लीडर जिसका विजन क्लियर है, 1 मिलियन 10 लाख एलजीएनएस स्टेक करने जा रहा है, क्योंकि उसको बनना है इकोसिस्टम पार्टनर्स। यहाँ पे बिजनेस माइंडसेट से आना होगा। आपको ये नहीं है, आपको अगर दुनिया बदलना है तो आपको दिखाना पड़ेगा, आपको ये काउंटर करना पड़ेगा। अगर अगर यहाँ पैसा लग रहा है तो दुनिया के किस काम में पैसा नहीं लगता? एक छोटा मोटा दुकान खोलने में, या फिर कहीं कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने में, कुछ भी करने में, छोटा छोटा जॉब में घुस देने में कहाँ पैसा नहीं लग रहा है? जहाँ कैरियर की बात होती है, हम लाखों करोड़ रुपए दाव पे यूं लगाने के लिए तैयार हो जाते हैं, और यहाँ पे तो हम एक सिस्टम को ही यूज करके एज ए टूल हम वो सब कुछ हासिल कर सकते हैं। तो अगस्त बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। मैं हर आदमी के साथ हूँ, पूरे थॉट के साथ हूँ, इस बिजनेस के साथ हूँ, मजबूती से खड़ा हूँ, आप सब भाइयों के लिए खड़ा हूँ, और मैं बिल्कुल, हम साथ में मिलके हम दुनिया बदलेंगे और बदल रहे हैं। इस कड़ी में जो हमारे कमजोर साथी होंगे, जिनको आसान रास्ते दिखेंगे, वो भटकेंगे, लेकिन यकीन माने उस भटकाव के बाद ही मिलना कुछ नहीं है, क्योंकि हम सब इस चीज को ऑलरेडी भुगत चुके हैं, हम सब इस चीज से अवगत हैं। बहुत सारे जो प्रोटोकॉल, स्ट्रेटेजिक प्रोटोकॉल टाई अप इस मंथ में होने वाले हैं। कुछ हमारे सिस्टम में सेल्टेक्स को लेके भी मजबूत आधार आने वाला। अच्छा, कुछ हमारे मित्र हैं, सबका रिस्पेक्ट है, कुछ मित्र हमारे जूम ले रहे हैं, उस पे कुछ अपडेट्स वो बता रहे हैं जो टोटली अनऑफिशियल है, कोई उसका सर पैर नहीं है। यकीन माने अभी स्टेबल कॉइन ए को लेके कोई अपडेट नहीं है, अभी कोई नोड वोड नहीं मिलने वाला है। जो आप लोग गुड न्यूज इधर उधर देखते हैं, मुझे भी कुछ लोगों ने अब भेजा है, ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कोई अपडेट ऑफिशियल नहीं है कुछ भी। जैसा अभी बताया गया है पीछे से कि स्टेबल कॉइन एक और डिफ्लेशनरी मोड जो सिस्टम आएगा, अब एक फेज में आएगा, पूरी डायरेक्शन बदल जाएगा चीजों का। प्राइस झेलते हैं, आप सोच नहीं सकते हैं किस दिशा में जाएगा। अभी एनओबी कॉइन आना है, जो कि स्टेबल कॉइन ए के होल्डिंग से तय होगा। अभी बहुत सारी चीजें होनी है, और सबका बेस एलजीएनएस है। तो थोड़ा सा अपना जो टाइम अभी रहेगा, मैं मान के चलता हूँ अभी अगला 6 महीना हमारा जो चैलेंजिंग मोड में सिस्टम है, टफ मोड में समय है, अभी हम एक दूसरे को रेडवुड की तरह हैंड होल्ड करते नहीं हो रहा है, नहीं ज्वाइनिंग कोई बात नहीं है, हम कोशिश कर रहे हैं ना। अच्छा, इन्वेस्टर पॉइंट से तो किसी को तकलीफ ही नहीं है। हमारे कुछ मित्र हैं साउथ इंडिया में, अभी V5 बने हैं, सितंबर की ज्वाइनिंग है, और 6 महीने के अंदर वो V5 हैं। उन्होंने कहा कि भाई हम, माफी चाहूंगा, मैं भी खुद भी एक नेटवर्कर हूं, और नेटवर्कर का रिस्पेक्ट है। बोलते कि मैं नेटवर्कर के पीछे भागता ही नहीं, वो तो एक प्लान बताएंगे और 4 रीजन ढूंढेंगे, फिर 5वां प्लान पे भागेंगे, 3 महीना में फिर दूसरा प्लान पे जाएंगे, उनके लाइफ में चलते रहता है। मैं नए लोगों को लाता हूँ कि भाई चलो, बिटकॉइन एक एसेट था जो स्कार्सिटी बेस्ड है। हम आपको एक सस्टेनेबल प्रोटोकॉल के बारे में बता रहे हैं, जहां पे आप 3 से 5 साल का विजन रख के आप आइए सिस्टम पे निवेश कीजिए, आपका फ्यूचर ये है, क्लियर है। और निवेशक आते हैं, मुझे जरूरत ही नहीं है हमको नेटवर्कर का, हमारे रैंक्स भी हो रहे हैं, सारी चीजें हो रही है, और इन्वेस्टर के लिए तो कोई तकलीफ ही नहीं है यहाँ पे, किसी भी टाइम पे, किसी भी लेवल पे।
तो अभी मैं मानता हूं कि थोड़ा टाइम चुनौतीपूर्ण है। मैं आपके जो भी चैलेंजेस है उससे भी मैं सहमत हूं, उसको भी रेस्पेक्ट करता हूं, मैं भी फील कर रहा हूं, मैं भी ये कर रहा हूं। इसका इसका कतई मतलब नहीं है कि हमारा सिस्टम कमजोर है। हमारा सिस्टम ना ऐसा पहले कभी हुआ था, न कभी होगा, न कभी है। एक ऐसा चीज, हम लोग ऐसी अपॉर्चुनिटी के साथ हैं जो सदी का महानतम अपॉर्चुनिटी है। वेब 3 स्पेस में, नेटवर्क इंडस्ट्री में आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ था, न कभी होगा। जिस सिस्टम आपको लालच देके बुला रहा है ना, वो भी आपको एग्जांपल हमारी सिस्टम का दे रहा है। वो भी एग्जांपल यही हम ही बता के आ रहा है। चिराग भाई ने बहुत अच्छी बात की, नकल किसका होता है? नकल ओरिजिनल का होता है, नकल का नकल नहीं होता है। दोस्तों, बहुत सारी बातें, काफी टाइम हो गया, और भी बातें बात करनी थी, लेकिन आज के लिए अब इतना ही मेरी तरफ से। यकीन माने, आने वाला फ्यूचर वेब 3 का है, और वेब 3 का फ्यूचर हमारा प्रोजेक्ट है। थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू धर्मेंद्र सर, अप टू यू। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आ, काफी सारा जो डाउट लेकर बैठे होंगे आज मीटिंग में, जितने भी लीडर, सबको क्लियरिटी मिल गई होगी। सेंटेक्स के बारे में आपने बता ही दिया। जो ढेर सारा अनोबी ब्लॉकचेन का जो टाइप हुआ है उसके बारे में आपने अपडेट बता ही दिया। फिर और हम लोगों को समझ में आ गया होगा हम लोग अपने आप को आने वाले 5 साल में कहाँ देखेंगे। विजन भी क्लियर हो गया होगा सब लोगों को। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर। और मीटिंग हम लोग करते रहे तो मीटिंग के साथ, है ना, आने। और बहुत बहुत धन्यवाद सर। टाइम ज्यादा हो गया, 11:15 बज गया है, और गांव में सोने वोने का समय हो गया आजकल। तो हम लोग ज्यादा समय नहीं लेंगे, और अगले मीटिंग में मिलेंगे सर। यहीं पे क्लोज करते हैं आज, ज्यादा टाइम हो